हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा की स्टार्टिंग में हम मोमो को देखते हैं जो कि अपनी दोस्त के साथ में बैठी होती है और उसकी दोस्त यहाँ पर बताने वाली थी उसको जो लड़का तुमसे अभी मिलने के लिए आ रहा है वो बहुत ज्यादा हैंडसम है। इस अपॉर्चुनिटी को तुम बिल्कुल भी मत खोना। साइड बाय साइड हम उस लड़के को भी देखते हैं जो कि अभी मोमो से मिलने के लिए आ रहा था और इसका नाम चिन योंग है। इसके बाद हम देखते हैं वो मोमो के पास में पहुंच जाता है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए अपना इंट्रो देता है। मोमो उससे कह दिया हाँ ठीक है बैठ जाओ। वो भी आकर बैठ जाता है और मोमो दोस्त में जरा सा भी इंटरेस्ट शो नहीं कर रही थी और उसकी दोस्त उसको यहाँ पर ऐसा करने से मना करती है। उसके बाद हम देखते हैं मोमो यहाँ पर उससे सवाल करती है तुम ठीक हो ना। और यहाँ पर तो इसकी दोस्त उसका ये रवैया देखकर एकदम हैरान हो गई थी और मोमो उससे बताती है मेरे स्टैंडर्ड जरा थोड़े हाई हैं। इस पर योंग पूछता है कि आखिरकार इन बातों से तुम्हारा मतलब क्या है। मोमो कहती है कि आखिरकार हम सब लोग अडल्ट हैं तो फिर तुम्हें तो मेरी बात समझ में आ ही रही होगी। और यहाँ पर योंग कहता है कि असल में मुझे थोड़ा काम है तो फिर मैं जाता हूँ। वो जाने लग जाता है और यहाँ पे मोमो की दोस्त उसको रोकना चाह रही थी। मोमो के दिमाग में चल रहा था ये दिखने भालने में तो अच्छा है लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हिपोक्रेट है तो फिर इसके साथ रहना पॉसिबल नहीं। कि जाने के बाद यहाँ पर मोमो की दोस्त उससे कहती है तुमने ये जानबूझकर करा ना। आखिरकार ये सब कुछ कितने टाइम चल रहा है तो वो बता दी 12 हफ्तों से। उसकी दोस्त उससे कहती है कि ये बहुत ज्यादा गलत बात है, तुम अपने 30s में हो और अभी भी अनमैरिड हो। लोग इस बारे में बहुत ज्यादा बातें बनाते हैं। अगर ग्रैंडमा की बात ना होती ना तो फिर मैं तो तुम्हारी इस चीज में बिल्कुल भी मदद ना करती। ये बोलकर वो भी नाराज होकर चली जाती है। उसके बाद हम मोमो को देखते हैं जो कि अपनी जैकेट पहनकर वहाँ से उठ जाती है। वो अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम मोमो है। 3 महीने पहले मैंने अपनी लाइफ में काफी कुछ अचीव करा था लेकिन फिर कुछ टाइम बाद सब कुछ कोलैप्स कर गया। मुझे अपने होम टाउन वापस आना पड़ा और मैं बस एक अनमैरिड वुमन बन के रह गई जो कि यहाँ पर फिट इन नहीं कर पा रही हूँ। उसके बाद हम देखते हैं मोमो यहाँ पर अपनी ग्रैंडमा के घर वापस पहुंच जाती है। मोमो भी यहाँ पर उनको देखकर थोड़ी हेजिटेंट होती है और उसकी ग्रैंडमा तुरंत ही उससे पूछती है कि वो ब्लाइंड डेट कैसी रही तुम्हारी। मोमो कहती है हाँ अच्छी थी, बढ़िया हैंडसम लड़का था, लंबा भी था लेकिन उसे मैं पसंद नहीं आई। तो फिर ग्रैंडमा कहती है भला ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो इस बात पे यकीन ही नहीं आ रहा है। और हम देखते हैं मोमो तो अपना फोन यूज करने लग जाती है। यहाँ पर योंग ने उसको मैसेज करा था। ग्रैंडमा यहाँ पर उसके पास में आती हैं और उससे पूछती हैं कि तुम किससे बात कर रही हो। नहीं वही तो नहीं। और यहाँ पर वो अपनी ग्रैंडमा से कहती है ग्रैंडमा ये गलत बात है, को मेरी प्राइवेसी की थोड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इस पर ग्रैंडमा कहती है कि तुम उसको अपने वीचैट पर ऐड कर लो। पर वो अपनी ग्रैंडमा से कहती है कि ग्रैंडमा मैं ऐसे किसी को भी ऐड नहीं करती हूँ। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों के बीच में बात होने लग जाती है और ग्रैंडमा कहती है तुम अभी जस्ट रिटर्न आई हो, तुम अपने माइंड को थोड़ा काम करो और ब्लाइंड डेट्स पे यहाँ पे ट्रबल क्रिएट करनी बंद कर दो। पर वो कहती है कि मैं तो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती हूँ। उसके बाद यहाँ पर वो चैटिंग कर रही होती है और यहाँ पे उसके पास में ग्रैंडमा आती है जो कि फ्लावर्स को पानी दे रही थी और उससे बोलती है कि तुम अभी भी उसी इंसान के बारे में सोच रही हो ना। मोमो यहाँ पर थोड़ी सी सोच में बैठ जाती है। इसके बाद हमें ड्रामा में 2025 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम जियांग शिंग नाम के एक लड़के को देखते हैं। उसकी फियांसे उससे बोल रही थी कि अब तो हमारी दोनों फैमिलीज के बीच में शादी की बात भी हो गई है। फिर वो उसके पास में आकर बैठती है और कहती है कि तुम उस लड़की के साथ में 7 साल से रिलेशनशिप में थे, इतना ज्यादा इजीली तुम उसको लेट गो कर दोगे। यहाँ पर शिंग के दिमाग में चल रहा था कि वो ऑलरेडी 30 की हो चुकी है और 30 ईयर्स की वुमन में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता। और फिर यहाँ पर वो अपनी फियांसे से कहता है कि असल में उसका और मेरी फैमिली का सोशल स्टेटस एकदम डिफरेंट है तो फिर हमारे बीच में जो कुछ भी है वो आगे तो नहीं ही बढ़ सकता है। हम देख पाते हैं मोमो भी तब तक वहाँ पर आ गई थी और उसकी सारी बातें सुन लेती है। एजेंट में याद करके उसको बुरा लग रहा था। ग्रैंडमा मोमो से कह रही थी कि तुम्हें उसको लेट गो कर देना चाहिए। मोमो भी कहती है हाँ ग्रैंडमा मैं जानती हूँ। फिर वो अपनी ग्रैंडमा की बात सुनकर परेशान हो जाती है और बियर लेके चल देती है और उसकी ग्रैंडमा कह रही थोड़ा कम ड्रिंक करो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है योंग जो कि एक टैटू आर्टिस्ट है अपने टैटूज की फोटो मोमो को सेंड करता है। फिर उससे पूछता है कि आज रात तुम्हारे पास में टाइम है। वो भी यहाँ पर उसको टेक्स्ट कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर मोमो आइसक्रीम खरीद रही थी। टाइम आगे बढ़ जाता है और यहाँ पर मोमो अपने टेक्स्ट देखकर सोच रही थी ये पर्सन अच्छा भी है, इसने 1 महीने से तो मेरे मैसेज का रिप्लाई करा नहीं है। तभी हम देखते हैं उसको एक वुमन की कॉल आती है। यहाँ पर वो लड़की उससे पूछ रही थी क्या उसके बारे में कुछ भी पता चला। फिर मोमो कहती है नहीं कुछ खास नहीं, वो अब सामने नहीं आता है। के बाद हम देखते हैं मोमो यहाँ पर एक टैटू स्टूडियो के अंदर आ जाती है। यहाँ पर एक जैंग नाम का लड़का उसको मिलता है और उससे पूछता है मैम क्या आप टैटू करवाना चाहती हो, को देखकर लगता है आपका टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर वो एक ड्रॉइंग को देख रही थी और वो बताता है ये हमारे बॉस का सबसे अच्छा काम है। यहाँ पर ये लोग पेंटिंग भी बेचते थे और यहाँ पर वो बोलती है कि जाओ इसका प्राइस पूछ कर आओ और वो भी चला जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर योंग को देखते हैं। इसके पास में जैंग आता है और वो उससे बताता है कि असल में एक लड़की आई है और वो तुम्हारी फीनिक्स की पेंटिंग में इंटरेस्टेड है। पर योंग उससे कहता है ठीक है मैं समझ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर मोमो टैटू बनवाने के लिए बैठी होती है। योंग आता है और उससे पूछता है कि कहाँ पे बनवाना है टैटू। फिर वो अपना कार्डिगन हटाती है और कहती है बैग पर बना दो और उसकी बैग पर हम एक मार्क भी देख पाते हैं। यहाँ
पर वो बैठ जाता है और उससे उस मार्क के बारे में पूछता है। वो कुछ नहीं बोलती और यहाँ पर वो उसकी बैग पे नमिंग क्रीम लगाने लग जाता है। वो स्टिकर लगाकर उससे पूछता है ये प्लेसमेंट ठीक है ना, यहाँ पर टैटू बन जाएगा। वो भी उसको ओके बोल देती है। बाद हम देखते हैं यहाँ पर स्टिकर की प्लेसमेंट के बाद वो उसका टैटू स्टार्ट कर देता है। जब वो टैटू बना रहा था तो फिर हम देखते हैं मोमो उससे बोलती है तुम्हारी टेक्निक्स काफी अच्छी हैं। और इसके बाद वो उससे कहती है तुम्हारी आवाज इतनी ज्यादा जानी पहचानी क्यों लग रही है, हम लोग पहले मिल चुके हैं। लेकिन वो उससे कहता है हिलो मत, तुम्हारा टैटू बन रहा है। के बाद हम देखते हैं वो उसका टैटू बनाने लग जाता है और वो थोड़ा सा पेन में होती है। तो फिर वो उससे पूछती है क्या तुम बहुत ज्यादा नर्वस हो? मैं देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम तो मेरे से भी ज्यादा नर्वस लग रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं वो टैटू कंप्लीट कर देता है और कहता है हो गया काम। अब वो उसको थैंक यू बोलती है। फिर वो उससे पूछती है क्या ये डिजाइन तुमने खुद से बनाया था? फिर वो कहता है कोई प्रॉब्लम है? तो फिर वो बताती है कि असल में ये डिजाइन मुझे एक पुराने दोस्त की याद दिलाता है। और यहाँ पर वो उससे कहता है कि एक हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर वो उससे पूछती है अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हुई कि तभी जैंग बोलता है तुमसे कोई मिलने के लिए आया है। पर योंग भी चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जब यहाँ पर मोमो बाहर आती है तो फिर उसे एक लड़की की जोर से बोलने की आवाज आ रही होती है। उस लड़की का नाम चैन चैन है। मोमो जब उस तरफ जाती है तो फिर वो लड़की तुरंत ही मोमो को देखकर पहचान जाती है और वो लड़की योंग से बात कर रही और वो मोमो को देखते ही कहती है ये तुम ही हो ना। मोमो सोचती पता नहीं है क्या बात कर रही है और चैन चैन कहती है ज्यादा ना यहाँ पे वैसे बनने की कोशिश मत करो, भोली भाली। क्लियरली मैंने अपने आंखों से तुम्हारी से फोटो देखी थी इसके फोन में। वो हैरान होती है और पूछती है कौन सी फोटो? के बाद वो योंग के पास आती है और कहती है अच्छा तुम मेरी फोटो से फेंटेसाइज करते हो? कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर मोमो कहती है ये चैन चैन क्या कह रही है? तो फिर वो बताता है कि ब्लाइंड डेट पे मैं गया था तो फिर तुम्हारी फोटो थी मेरे फोन में। वो उससे कहती है अच्छा तो तुम मेरी फोटो रख के बैठे थे, तुमने मुझे पहले बताया होता तो फिर मैं तुम्हें और भेज देती। ये बोलने के बाद तो वो चली जाती है और योंग भी उसकी बात सुनकर स्माइल कर रहा था। पीछे से चैन चैन उससे कह रही थी तुम मुझसे शादी करना। के बाद हम देखते हैं यहाँ पर योंग मोमो के पीछे ही जा रहा था और फिर मोमो से कहती है कि तुम फोटोज तो मेरी सेव करके रखते ही हो लेकिन ऐसे स्टॉक करना तुम्हें नहीं लगता कुछ गड़बड़ है? फिर वो उससे बताता है यहाँ पर मेरी शॉप है। फिर वो कहती है अच्छा बढ़िया कोइंसिडेंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों कोने में खड़े होकर स्मोक कर रहे थे। मोमो से कहती है अच्छा तो तुमने अभी मेरा टैटू बनाया था? वो भी इस बात पर हामी भरता है। उसके बाद यहाँ पर मोमो उसको देखने लग जाती है और उसको फीचर्स को वो काफी ज्यादा एडमायर कर रही थी। और यहाँ पर वो बताता है इस साल मैं 30 का हो जाऊंगा। और वो उससे बताती है कि मैं तुमसे थोड़ी बड़ी हूँ। वो उससे तुरंत ही शादी का पूछ लेता है और मोमो तो ये बात सुनकर हंस देती है। फिर वो उससे कहती है मैंने तुम्हारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी, सो क्या तुमने ये सोच लिया कि मैंने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना लिया? यहाँ पर वो दोनों बात कर रहे होते हैं और पास से शेंग की कार गुजरती है। मोमो उसको नोटिस कर लेती है क्योंकि शेंग भी कार रोककर खड़ा हो गया था और तुरंत ही योंग से बोलती है मुझे गले लगा लो। वो कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? तो फिर यहाँ पर वो कुछ नहीं बोलती है और खुद ही उसको हक कर लेती है और शेंग भी ये नोटिस कर रहा था। और मोमो से पूछती है तुम मेरे दोस्त हो ना? तो फिर योंग भी इस चीज के लिए अग्री करता है और फिर वो उसके क्लोज आने ही लगा था लेकिन मोमो पीछे हो जाती है और कहती है तुम क्या सोच रहे थे? योंग भी कहता है कुछ भी नहीं। लेकिन हम देखते हैं इसके बाद वो फिर से उसके क्लोज हो जाती है और फिर वो उससे कहती है चलो मुझे अब अपने काम पर जाना चाहिए और ये बोलकर वो चली जाती है। योंग भी यहाँ से फिर अपने स्टूडियो तक चला गया था। हम देखते हैं शोंग जो ये सब कुछ नोटिस कर रहा था वो भी अपनी कार से उतर कर आ जाता है। उधर हम योंग को देखते हैं जिसको एक पर्सन का फोन आया था। वो उसे बताता है कि तुम्हारा कजन जल्दी शादी कर रहा है, तुमने भी उससे काफी टाइम से मुलाकात नहीं करी है, वेडिंग डेट्स भी थोड़ी चेंज हो गई है तो फिर मुझे लगता है कि तुम वहाँ पर पहुँच पाओगे। तो फिर यहाँ पर वो कहता है कि मैं कॉन्ग्रेचुलेटिंग गिफ्ट भेज दूंगा लेकिन मैं शादी अटेंड नहीं कर पाऊंगा। इस पर वो पर्सन उससे कहता है कि तुम कितने ज्यादा स्टबर्न हो, मैं ये शादी अटेंड करनी होगी और मैंने तुम्हें इन्विटेशन भेज दिया है। योंग भी यहाँ पर ये बात सुनकर ओके बोल देता है। इसके बाद हम देखते हैं वो इन्विटेशन देखता है जिसके अंदर यहाँ पर शेंग और उसके फियांसे की ही फोटो थी। इसके बाद वो स्टूडियो के अंदर जाने लग जाता है कि तभी वो हम देखते हैं कि उसके सामने शेंग था। वो उसको अवॉइड करते हुए अंदर चला जाता है। शेंग मोमो को अप्रोच करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसको इग्नोर करके चली जाती है। इसके बाद वो टैटू स्टूडियो के अंदर जाती है और पूछती है पैसे कहाँ देने हैं। योंग उसको बता देता है कि सेकंड फ्लोर पे चली जाओ। हम देखते हैं अंदर योंग अपने क्लोथ चेंज कर रहा था और मोमोज को देखकर कहती है फिगर बढ़िया है तुम्हारा। और वो उससे पूछता है कुछ काम है तुमसे? तो फिर वो उससे कहती है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो फिर वो कहता है कि क्या काम है? तो फिर वो उससे कहती है कि तुम मेरा बॉयफ्रेंड होने का प्रिटेंड करो। वही हम देखते हैं जोंग और टैटू स्टूडियो का दूसरा वर्कर लोगों की बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे और ये लोग सोच रहे थे कि शायद ये योंग की गर्लफ्रेंड है। यहाँ पर योंग तो उधर मोमो से मना कर देता है इस बात के लिए। वो उसके पास आती है और कहती है तुम तो सही में मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो। लेकिन वो उससे कहता है कि मुझे ये सब कुछ करना अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर वो उससे कहती है सीरियस इंटरेक्शन कैसा रहेगा? तो फिर वो यहाँ उससे कुछ नहीं कहता और सिगरेट उठाकर स्मोक करने लग जाता है। और फिर वो शेंग की तरफ देखते हुए उससे पूछ रहा था ये तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है? मोमो सोचती है कि ये तो बड़ा तेज लड़का है।
फिर मोमो उससे कह देती है नहीं करनी मदद, कोई बात नहीं मैं जा रही हूँ, और ये बोलकर वो चली जाती है। मोमो जब नीचे आ रही थी तो फिर जोंग और दूसरा वर्कर ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे उन्होंने तो कुछ सुना ही नहीं। और उसके बाद उसके जाने के बाद यहाँ पे जोंग दूसरे वर्कर से पूछता है क्या हुआ। वर्कर कहता है कि आखिरकार कैसे हो सकता है कि योंग को इतनी ज्यादा सुंदर लड़की से भी कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पर ये लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि योंग नीचे आ जाता है और उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग क्या बात कर रहे थे। तो फिर वो कहते हैं कि कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। योंग भी उनसे कहता है कि हाँ बातें कम और काम ज्यादा, और ये बोलकर वो आगे बढ़ जाता है। इसके जाने के बाद वो दोनों भी आपस में बातें करने लग जाते हैं कि क्या होगी। दूसरी तरफ हम मोमो को देखते हैं जो कि शेंग को अवॉइड करते हुए जा रही थी। लेकिन शेंग उसका रास्ता रोके जा रहा था और कह रहा था तुम्हें मुझे थोड़ा टाइम तो देना चाहिए था ना। मेरा जो रिलेशनशिप है मिस लैन के साथ में वो बिल्कुल सिंपल नहीं है जितना तुम सोचती हो। वो यहाँ पर उसको रोक रहा था कि तभी हम देखते हैं वहाँ पर योंग आ जाता है। वो मोमो के यहाँ पर शेंग से कहता है चुप करके बैठो तुम। वो मोमो से कहता है आ जाओ। शेंग कहता है कि इस तरीके के लो क्लास आदमी के साथ तुम यहाँ पर रिलेशनशिप में आ गई हो इस छोटे से गाँव में। यहाँ पर मोमो तो जाने लग जाती है लेकिन शेंग उसको रोकता है और कहता है मैं लैंगशी को हैंडल कर लूंगा, प्लीज तुम मेरे साथ आ जाओ। लेकिन मोमो तो उसका हाथ झटक देती है और हेलमेट ले लेती है। इसके बाद वो पीछे की सीट पर बैठ गई थी योंग के। योंग और मोमो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मोमो यहाँ पर उससे सवाल करते कि तुमने तो मना कर दिया था। फिर वो उससे कहता है मैंने अभी तक अग्री करा ही कहा है। और मोमो यहाँ पर उसके लुक्स को काफी ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करने लग जाती है। और ये लोग मस्त बाइक पर जा रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वो मोमो को उसकी ग्रैंडमा के घर पे छोड़ देता है। वो उससे पूछती है तुम्हें कैसे पता कि ये मेरी ग्रैंडमा का घर है। तो फिर वो बताता है ये टाउन ज्यादा बड़ा नहीं है, मेरे साथ ब्लाइंड डेट पे आई थी तो फिर इतना तो मुझे पता ही चल गया था। उससे कहती है ठीक है तुमने मुझे यहाँ पे राइड दी, मैं तुम्हें 5 स्टार्स दूंगी। वो लोग बात कर ही रहे थे कि इस बीच यहाँ पर मोमो की ग्रैंडमा भी पहुंच जाती है। मोमो यहाँ पर ग्रैंडमा को पकड़ लेती है और ग्रैंडमा भी योंग को देखकर खुश थी। और फिर वो योंग से कहती है योंग तुम तो काफी जल्दी आ गए। योंग भी यहाँ पर इस बात पर थोड़ा सा नर्वसली हाँ बोल रहा था। और मोमो यहाँ पे ग्रैंडमा से पूछती है कि आज शाम में हम क्या खा रहे हैं। और ग्रैंडमा तो योंग को भी खाने पे इनवाइट करने लग जाती है। मोमो उन्हें रोक रही थी लेकिन हम देखते हैं योंग तो आने के लिए मान जाता है। बताता है कि मैं तो कभी आपके घर भी नहीं आया पहले। और वो कहती है कि हाँ मेरे घर में काफी ज्यादा अच्छा सामान है, तुम्हें आकर अच्छा लगेगा। और योंग भी कहता है वाह आपका घर तो काफी ज्यादा बड़ा है। और मोमो सोचती है अरे वो कहाँ फंस गई, और फिर वो भी अंदर चली जाती है घर के। नेक्स्ट हम देखते हैं योंग और मोमो घर में बात कर रहे थे कि तभी मोमो की ग्रैंडमा उसे अपने पास बुला लेती है। उसके बाद मोमो खाने के लिए अपने हैंड वॉश करने लग गई थी। और मोमो योंग से कहती है शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है। इस पर योंग उसके हैंड वॉश करते हुए हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें भला इस बारे में क्या पता। मोमो यहाँ पर उसको कोई खास जवाब नहीं देती और वो लव एट फर्स्ट साइट वाली बातें करने लग जाती है। और वो दोनों आपस में बात कर रहे थे और वो यहाँ पर अपना पर्सपेक्टिव बताती है कि मुझे वैसे आदमी पसंद नहीं है जो कि मुझे पसंद करे। और ये बोलने के बाद वो बाहर जाने लग जाती है लेकिन योंग उसको रोक लेता है। और मोमो उससे कहती है कि ज्यादा ना यहाँ पर खुश होने की जरूरत नहीं है, खाना खाओ और अपने घर चले जाओ। के बाद ये दोनों यहाँ पर डाइनिंग टेबल पे पहुंच गए थे। ग्रैंडमा यहाँ पे खाना लगा रही थी और मोमो से कह रही थी सब तुम्हारे पसंद का बनाया है। और योंग की पसंद का भी उन्होंने कुछ बनाया था। योंग भी उनका शुक्रिया करता है और ग्रैंडमा कहती है तुम लोगों को अच्छे से खाना खाना चाहिए। मोमो अपना फोन यूज कर रही थी लेकिन ग्रैंडमा उससे उसका फोन स्नैच कर लेती है और कहती है तुम दोनों एक दूसरे को अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन दो। मेरी बात समझ रही हो ना, चलो मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आती हूँ। और ये बोलने के बाद ग्रैंडमा चली गई थी। उसके जाने के बाद यहाँ पर मोमो भी अपना नाम बताने लग जाती है कि हेलो मेरा नाम सू मोमो है, ऐसी लड़की जो कि लड़कों को पसंद आती है। मुझे लिकर कंज्यूम करना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर वो कहती है मैंने अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया और अपना फोन यूज करना दोबारा से स्टार्ट कर देती है। योंग कहता है क्या हम लोग फीलिंग्स के बारे में बात कर सकते हैं। फिर मोमो कहती है हाँ बिल्कुल। और फिर वो उससे बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड था पूरे के पूरे 7 सालों तक। हमारा दोनों का ही काफी ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था लेकिन फिर उसको एक ऐसी लड़की का प्रपोजल आ गया जो कि एक बड़ी कंपनी की ओनर है। मैं और वो दोनों ही एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करते थे। और यहाँ पर योंग उससे पूछता है तो फिर ब्रेकअप क्यों हुआ। तो फिर यहाँ पे मोमो उससे कहती है तुम्हें इससे क्या मतलब। फिर योंग भी इस बात पर स्माइल कर देता है। और फिर यहाँ पर वो उससे पूछती है कि और तुम्हारे बारे में क्या। तो फिर वो कहता है फीलिंग्स। वो कहती है हाँ और क्या। तो फिर वो उससे बताता है कि आज तक मैं कभी किसी के साथ नहीं रहा। फिर वो उससे कहती है शायद तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहते हो। फिर वो उससे कहता है नहीं ऐसी बात है नहीं। और मोमो उससे कहती है अगर तुम मेरे साथ
साथ नहीं, शायद तुम्हारा लॉस ही है। पर वो उससे कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे एक्सपीरियंसेस से काफी कुछ तुमसे सीख सकता हूँ। मोमो यहाँ पर उसकी बात सुनकर स्माइल करती है और ग्रैंड माँ उन दोनों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। उसके बाद हम देखते हैं मोमो और योंग रात में वॉक कर रहे थे और मोमो योंग से पूछती है तो तुम मेरी मदद नहीं करोगे। और यहाँ पर वो उससे पूछता है कि आखिरकार किस टाइप के मैन तुम्हें पसंद आते हैं। तो फिर वो उसको कोई खास जवाब नहीं देती और कहती है चलो मैं घर जा रही हूँ। वो घर के अंदर जा ही रही थी कि तभी उसको एक डिलीवरी गाय अप्रोच करता है और कहता है कि किसी जियांग सरनेम वाले पर्सन ने आपके लिए एक पार्सल भिजवाया है, जो कुछ भी है वो थोड़ा ज्यादा ही वैल्यूएबल लगता है, जाओ आप जाकर उसको ले लो। वो यहाँ पर पास्ट का सीन याद करती है जहाँ पर उसको एक वास काफी ज्यादा पसंद आ गया था। यंग उससे कहता है मुझे तो ये पीस ऑफ ट्रैश लगता है, मैं इन सारी फालतू चीजों के बारे में छोड़कर ऐसे बारे में सोचना चाहिए कि तुम मेरी फैमिली को किस तरीके से प्लीज कर पाओ। मोमो को यहाँ पर उसकी ये बात ज्यादा पसंद नहीं आई थी और शेंग तो अपनी फोन कॉल अटेंड करने के लिए निकल गया था। वो ये सब कुछ याद कर रही थी। प्रेजेंट में मोमो यहाँ पर उन डिलीवरी बॉय वाले अंकल से बोलती है कि आप क्या उसको फेंक दोगे, और वो उनसे पूछता है कि तो तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तो वो कहती है नहीं, और फिर वो चली जाती है। बाद हम देखते हैं मोमो को यहाँ पर योंग का मैसेज आता है और वो कहता है जो तुमने बोला उसके बारे में मैं थोड़ा सोच रहा हूँ। और मोमो यहाँ पर याद कर ले जग जाती है कि किस तरीके से योंग ने उसकी पीठ पे वो टैटू बनाया था। अगले दिन हम शेंग को देखते हैं जो कि अपनी कार के अंदर बैठता है। असिस्टेंट भी कार में आकर बैठ जाता है और पूछता है मैं सू ने वो यहाँ पे आपका गिफ्ट रिसीव कर लिया जो आपने उन्हें भेजा था। और इसके बाद शेंग के दिमाग में चल रहा था कि आज नहीं तो कल वो वापस तो जरूर आ जाएगी। के बाद हम देखते हैं यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसको एक फोल्डर देता है और कहता है ये ओल्ड मैन ने आपको देने के लिए बोला है। वो बताता है कि आपकी शादी में आपके वो कजन भी आने वाले हैं जिनसे आप आज तक नहीं मिले। और यहाँ पर शेंग ये देखकर बोलता है कि उस फैमिली का बास्टर्ड मेरे साथ कम्पीट करने की हिम्मत कर रहा है। और फिर शेंग कहता है कि चलकर हम उससे मिलकर आते हैं। इसके बाद हम मोमो को देखते हैं जो कि अपनी दोस्त से बात कर रही थी। यहाँ पर उसकी दोस्त से बताती है कि शेंग की शादी थोड़ा टाइम आगे बढ़ गई है और मैंने सुना है कि वो तुमसे भी मिलने के लिए आया था। मोमो अपनी दोस्त से बात कर लेती है और इसके बाद हम देखते हैं लियो नाम का लड़का उसको ड्रिंक देता है और वो जहाँ पर जिस बार में बैठी हुई थी वो उस बार का ओनर है। मोमो तो उससे कैजुअली बात करी थी और वो उससे कहता है कि मैं बार का ओनर हूँ, मैंने तुम्हें यहाँ पहले नहीं देखा। मोमो यहाँ पर बताती है कि वो थोड़ी हार्ट ब्रोकन है और वो भी उसको सिंगल लाइफ के लिए चेयर्स करता है। इसके बाद हम देखते हैं मोमो बहुत ज्यादा ड्रिंक करके अपने घर जा रही होती है। शेंग भी उसको दूर से नोटिस कर रहा था। वो उससे बताता है कि इस टाइम तुम्हें टैक्सी नहीं मिलेगी, कैसा रहेगा मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। यहाँ पर वो उससे पूछती है कि तुम रोज ही ऐसे अच्छे काम करते रहते हो। तो फिर यहाँ पर वो उससे बोलता है कि हाँ चलो। वो उसको अपना बैग थमाती है और उसकी कार के अंदर चली जाती है। उसके बाद मोमो यहाँ पर ड्रंक थी और बोल रही थी कि थैंक यू, तुमने मेरा अच्छे से ख्याल रखा। यहाँ पर वो उसको क्लोज आने की कोशिश करती है और वो उससे कहता है तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है। और इसके बाद हम देखते हैं वो अपनी सिगरेट दोबारा से लाइट अप कर लेता है। यहाँ पर वो स्मोक कर रहा था और मोमो से कहती है क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो। तो फिर वो उससे पूछता है कैसा फेवर। तो वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें कई बार बोल चुकी हूँ, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करना है। यहाँ पर वो उसकी बात का कोई खास जवाब नहीं देता और वो उससे कहती है क्या मैंने सही में सबको अच्छे से गैस कर लिया है। तो फिर यहाँ पर वो भी उसके पास आता है और उससे कहता है चलो एक बार के लिए। और इसके बाद और वो उसको नो आंसर कर देता है। मोमो हंसने लग जाती है और कहती है तो शायद तुम ये हमेशा करना चाहते हो। और मोमो उससे कहती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम के लिए रहूंगी तो फिर तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। और फिर वो उससे कहती है हम लोग डील कर लेते हैं। वो उसको किस करने वाला था लेकिन मोमो उसको रोक देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर वो लोग टैटू स्टूडियो पहुंच गए थे और एक दूसरे को किस कर रहे थे। इसके बाद वो उसको अपने रूम में ले जाता है। यहाँ पर वो उससे बोलता है कि तुम एक बार इस बारे में सोच लेना चाहिए। तो फिर वो कहती है इतना ज्यादा ड्रामा मत करो। वो उससे कहता है अगर तुम्हें सही में मुझसे प्यार हो गया तो। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बस ज्यादा सोच रहे हो। इसके बाद वो उसको दोबारा से किस करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ हम शेंग को देखते हैं जो कि योंग के टैटू स्टूडियो के बाहर आ गया था अपना वेडिंग इन्विटेशन उसको देने के लिए, क्योंकि वही तो उसका कजन है और उसे पता भी नहीं इस बारे में। दूसरी तरफ हम योंग और मोमो को देखते हैं जो कि एक दूसरे के क्लोज आ रहे थे। दूसरी तरफ शेंग को देखते हैं जो कि टैटू स्टूडियो में आ जाता है और नॉक करने लग जाता है। जैंग उसको रिसीव करता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें टैटू करवाना है। तो फिर यहाँ पर शेंग बोलता है कि योंग यहीं पर रहता है ना। इस पर जैंग बताता है कि हाँ वो ऊपर कुछ काम कर रहा है, क्या आप उनको ढूंढ रहे हो। शेंग कहता है ऐसा है क्या। दूसरी तरफ हम जोंग को देखते हैं। मोमो शार लेकर आई थी और वो उसके बालों को ब्लो ड्राई कर रहा था। यहाँ पर मोमो उससे कहती है कि अब काफी ज्यादा लेट हो गया है और मुझे नींद आ रही है। उससे कहता है ठीक है मैं बेडशीट चेंज कर देता हूँ, तुम सो जाना। लेकिन वो उससे कहती है ऐसा करो तुम मुझे मेरे घर ले जाओ, हम दोनों का कोई रिलेशनशिप नहीं है तो फिर मुझे तुम्हारे साथ में ऐसे नाइट स्पेंड नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर वो भी इस चीज के लिए मान जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर योंग मोमो को घर लेकर आ रहा था और शेंग भी वहीं मौजूद था। मोमो उससे पूछते तुम इतने सब्जी क्यों खरीद कर लेकर आया हो। तो फिर वो कहता है कि तुमने ड्रिंक कर ली ना तो फिर तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप बनाऊंगा। तभी हम देखते हैं शेंग यहाँ पर मोमो को अप्रोच करता है और वो उससे पूछती है कि तुम दोबारा
ऐसे यहाँ पर क्यों आ गए हो? तो फिर वो उससे कहता है कि तुम मुझसे ये सवाल कर रही हो। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर योंग मोमो का हाथ पकड़ता है और शेंग की तरफ बढ़ जाता है और कहता है मैं तुम्हें अपने बारे में बता देता हूँ, मैं मोमो का बॉयफ्रेंड हूँ। और यहाँ पर शेंग सोचता है शायद ये मेरा वेडिंग इन्विटेशन देखने के बाद बहुत ज्यादा फ्रीक्ड आउट कर गई है और इसी वजह से ये नाटक कर रही है। और फिर वो यहाँ पर उससे कहता है कि मैं यहीं से गुजर रहा था अपना इन्विटेशन बढ़ाते हुए आगे, लो तुम ये रख लो और आज आना शादी में मेरी। फिर मोमो से कहते क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हो? हमारा ब्रेकअप हो चुका है और तुम अब ऐसा नाटक कर रहे हो जैसे कुछ भी नहीं हुआ था और मुझसे बोल रहे हो मैं तुम्हारी शादी में आऊँ। लेकिन हम देखते हैं योंग वो इन्विटेशन ले लेता है और कहता है वैसे शादी है कौन सी डेट को? तो फिर शेंग बताता है अगले महीने की 8th को है। पर योंग उससे कहता है बढ़िया है, हम लोग वहाँ पर दोनों चलेंगे और इनके एक्सपीरियंसेस से सीखेंगे। मोमो आगे कुछ कह पाती है लेकिन योंग फिर उसे अपने साथ ले जाता है और शेंग इन दोनों को देखकर सोच रहा था देखता हूँ ये कब तक ऐसा कर पाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर वो घर के अंदर आ गया था और वो घर के बारे में बात कर रहा था और मोमो से कह दिया अगर कोई तमीज की बात नहीं कर सकते हो ना तो फिर अपना मुंह बंद ही रखा करो। तभी हम देखते हैं यहाँ पर योंग आ जाता है और वो यहाँ पर कहता है कि मैंने सुना है कि मिस्टर जियांग काफी बड़े बिजनेस में इन्वॉल्व है। इस पर शेंग भी कहता है कि हाँ तुमने काइशेंग ग्रुप के बारे में तो सुना ही होगा, कोई खास नहीं बस ऐसे ही बिजनेस कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर वो उससे कहता है कि तुम इतने बड़े बिजनेस के ओनर हो लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें यही सिखाया है किसी का दिल दुखाकर तुम किसी और से शादी कर लो। मुझे नहीं लगता कि हर चीज को पैसों से तोला जा सकता है। इस पर शेंग उससे कहता है कि तुम ऐसा मत बोलो और वो आगे कुछ कहता है लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर तो वो उसकी बात पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देता। और फिर इसके बाद योंग सारा का सारा ध्यान मोमो के ऊपर डालता है और वो उसको जूस देता है और कहता है कि इससे तुम्हें ड्रंक होने के बाद भी थोड़ा अच्छा फील होगा। मोमो उसको मना कर देती है और वो उससे कहता है लगता है कि तुम्हें अभी भी काफी ज्यादा ड्रंक फील हो रहा है, मैं तुम्हें एक हक कर लेता हूँ, इसके बाद हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा बेटर फील हो। मोमो भी यहाँ पर उसका लाया हुआ जूस पी लेती है। इसके बाद योंग शेंग को भी अपना बनाया हुआ जूस ऑफर करता है और कहता है आप इसको ट्राई करके देखो, मोमो को तो मेरा बनाया हुआ जूस बहुत ज्यादा पसंद आता है। यहाँ पर शेंग मुंह फुला के जाने लग जाता है और वो मोमो से कहता है मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम इतना ज्यादा गिर जाओगी सिर्फ और सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाने के लिए। शेंग जा रहा था और योंग उससे कहता है कि हाँ जाओ, जाते जाते ना दरवाजा बंद करते चले जाना। इसके बाद यहाँ पर मोमो यहाँ योंग से पूछती है कि क्या था ये सब कुछ। तो फिर वो उससे कहता है कि तुमने मेरे लिए फेवर करा तो फिर मुझे भी तुम्हारे लिए फेवर करना जरूरी था। ये बोलने के बाद वो चलना चाहता है और उसके जाने के बाद मोमो तो एक गहरी सांस लेती है। इसके बाद हम देखते हैं शेंग घर के बाहर आ गया था और योंग भी आ रहा था। तो फिर शेंग उससे पूछता है कितने पैसे दिए इसने तुम्हें? योंग कहता है मुझे नहीं पता क्या बोल रहे हो। तो तुम वो कहता है कि इसने तुम्हारे लिए ही एक्ट करने के कितने पैसे दिए, मैं तुम्हें उससे ज्यादा पैसे दे दूंगा। इस पर योंग कहता है ओह तुम्हें बुरा लग गया। इस पर तो हम देखते हैं यहाँ पर शेंग अपने रईसियत झाड़ने लग जाता है, कहता है कि वो मोमो को कितनी ज्यादा लग्जरी में अपने साथ रखता था। मुझे तो लगता है कि मेरे जो लाइफस्टाइल मैंने उसे दिया है तुम उसको 1% भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इस पर योंग उससे कहता है कि वो उसके काफी ज्यादा क्लोज आया है और शेंग इस चीज में हार जाता है। वो बताता है 7 साल तक हम एक दूसरे के साथ थे लेकिन कभी भी एक दूसरे के क्लोज नहीं आए। शेंग को गुस्सा आ रहा था और योंग उससे कहता है कि शायद तुम लोग एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। पर वो कहता है कि वो एक अच्छी लड़की है और योंग कहता है कि हाँ तभी तो तुम उसको डिजर्व नहीं करते। शेंग भी इस बात पर कोई खास रिप्लाई नहीं करता और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में दिखते हैं मॉर्निंग में मोमो अपनी दोस्त से बात कर रही थी और उसकी दोस्त उससे पूछती है क्या जब शेंग ने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो कुछ हुआ था? तो फिर मोमो कहती है नहीं, मुझे एक रैंडम लड़का मिल गया था, उसने उसे मुझसे दूर कर दिया। तो मोमो की दोस्त कहती है क्या तुमने एक बॉयफ्रेंड बना लिया? और फिर उसकी दोस्त यहाँ पर उसके बारे में पूछने लग जाती है और मोमो भी उसको सारी की सारी डिटेल्स दे रही थी और फिर वो दोनों आपस में किसी और टॉपिक पे बात करने लग जाते हैं। इसके बाद मोमो कहती है चलो ठीक है मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ और ये बोलने के बाद वो कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोमो योंग से बड़ी खुशी के साथ में चैट कर रही थी। नेक्स्ट हम यहाँ पे योंग को देखते हैं जो कि अपने क्लोथ चेंज कर रहा था कि तभी जैंग वहाँ पर आता है और नोटिस करता है कि उसके बैग पर कुछ स्क्रैच की मार्क है और उससे पूछता है कि तुम्हारी बैग पर ये क्या हो गया? तो फिर यहाँ पर वो बोल देता है कि कुछ नहीं बस ऐसे ही हो गए होंगे। लेकिन जैंग तो उसको यहाँ पर बताने के लिए प्रेशर डाल रहा था और वो अलग अलग लड़कियों के बारे में उससे पूछने लग जाता है और योंग सबके लिए मना कर रहा था। और फिर वो कहता है कहीं वो लड़की तो नहीं जो कि कुछ दिन पहले यहाँ पर आई थी? यार वो तो तुम्हारे साथ क्यों होगी? तो फिर योंग कहता है क्यों, वो क्यों नहीं हो सकती? तो फिर जैंग कहता है कि उस बॉस लेडी के बारे में तो एक बार सोचो, उसे तो कोई ऐसा लड़का पसंद आएगा जो कि उसको बहुत ज्यादा अच्छे से चेरिश कर सके और ऑब्वियसली उसके पास में मेंस की कोई कमी ही नहीं होगी, हमारे जैसे लोगों को वो भला क्यों ही पसंद करेगी। यहाँ पर योंग इस बात पर सिर्फ और
सिर्फ स्माइल करता है और फिर उससे कहता है अपना मुंह बंद रखा करो। जोंग भी अपना मुंह बंद करके वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं चैन चैन को, वो तुरंत ही यहाँ पर मोमो के पास में आती है और उससे कहती है क्या तुम मेरी बात सुन रही हो, मुझे तुम्हारे लिए काम करना है। तो फिर मोमो भी कह देती है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें 500 दे दूंगी पैसे। चैन चैन को गुस्सा आ रहा था लेकिन हम देखते हैं फिर भी वो उसकी बात मान जाती है। यहाँ पर फिर हम देखते हैं इसके बाद एक लड़की आती है मोमो के पास में और वो उसको अप्रोच करते हुए कहती है काफी टाइम हो गया ना मिले हुए। इसके बाद मोमो उसको देखकर पास का सीन याद करने लग जाती है। ये वो लड़की थी जिसने मोमो के ऊपर ब्लेम लगाया था कि इसने शेमलेसली मेरे सारे के सारे डिजाइन को चोरी कर लिया है। लोग भी यहाँ पर मोमो को कॉल आउट कर रहे थे कि उसने बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करा और यहाँ पर उसको बिना बात के बहुत ज्यादा अशेम किया जा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं मोमो यहाँ पर वो ग्रूम बिल्कुल चुपचाप चैन चैन को दे देती है और कहती है कि कॉफी लेकर आना हम दोनों के लिए। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों साथ में बैठ जाती हैं। मोमो लैंगशिंग से पूछती है क्या कोई स्पेसिफिक कारण है जो तुम मुझसे मिलने के लिए आई हो। फिर लैंगशिंग कहती है मेरी और शेंग की वेडिंग डेट अरेंज हो चुकी है और मैंने सोचा कि शादी के टाइम पे सबसे पहले तुम ही थी जो मुझे याद आई। मोमो भी यहाँ पर उसकी बात पर ठीक है नोट कर रही थी। इसके बाद यहाँ पर लैंगशिंग उससे कहती है कि 3 मिलियन तो इनफ रहेंगे तुम्हारी छोटी सी शॉप को बिजी रखने के लिए। पर मोमो से कहती है लेकिन तुम भी तो सेम फील्ड में ही काम करती हो, फिर तुम्हें खुद के स्किल्स पर क्यों नहीं इतना ज्यादा यकीन है। इस पर वो उससे कहती है ऐसी तो कोई बात नहीं है, मेरे स्किल्स तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तुम्हें तो शायद जियांग के बारे में भी नहीं पता, तुमने इतने ज्यादा साल भी उसके साथ में बिताए हैं तब भी। और ऐसे ही उन दोनों के बीच में बातें होती जा रही थी। और फिर हम देखते हैं लैंगशी यहाँ पर मोमो से कहती है कि तुम्हें तो मेरी जरा सी भी फर्क नहीं पड़ता, तुम तो बस मेरे लिए लो क्लास स्टफ हो। मोमो भी कहती है हाँ बिल्कुल, और तुम तो एक नोबल स्टेटस से आती। और इन दोनों के बीच में यही सारी बातें होने लग जाती है। इसके बाद मोमो चैन चैन को बुलाती है और वो भी यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट लेकर उसको दे देती है। मोमो उसको यहाँ पर लैंगशी के सामने ओपन कर देती है और फिर उसको वो पेन हैंड ओवर करती है। लैंगशी भी यहाँ पर पेन से उस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर देती है एंड मोमो ने भी उस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर दिया था। उसके बाद हम देखते हैं मोमो यहाँ पर उसको वो एग्रीमेंट दिखाती है। लैंगशी उसको देखती है कि वो 3 नहीं बल्कि 30 मिलियन का था। वो उसको देखकर हैरान होती है, वो उसमें कुछ कर पाती लेकिन मोमो यहाँ पर उस फोल्डर को बंद कर देती है और कहती है कि ये ऑलरेडी साइन हो चुका है। इस पर वो उससे कहती है मैंने तुमसे क्लियरली 3 मिलियन के बारे में बोला था। फिर वो कहती है कि तुम तो वैसे भी इतनी बड़ी वाली फ्रॉड हो, तुम्हारे लिए कौन सा बड़ी बात, ये बारे में भी तो तुम्हें थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। बड़े आराम से यहाँ पर मोमो ने लैंगशी को लूट लिया था। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वो अपना QR कोड ओपन करती है और लैंगशी को दे देती है और कहती है 50% पे कर दो। लैंगशी भी एग्रीमेंट साइन कर चुकी थी तो फिर वो उस पर साइन कर देती है और उसको यहाँ पर वो पैसे दे देती है। इसके बाद जब लैंगशी जा रही थी तो फिर मोमो उसको रोकती है और उससे कहती है मैंने सुना है कि वो कोर्ट केस ऑलमोस्ट खत्म हो गया। लैंगशी भी यहाँ पर कहती है कि हाँ बिना पनिशमेंट के डर से खुद को हार्म करने की कोशिश करोगे तो फिर ऐसा तो होगा। मोमो को यहाँ पर उसकी ये बात बुरी लगती है लेकिन हम देखते हैं लैंगशी स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। के बाद हम देखते हैं यहाँ पर जब लैंगशी जा चुकी थी तो फिर जहाँ पे चैन चैन आकर उस डॉक्यूमेंट को ओपन करती है। उस डॉक्यूमेंट को देखकर एकदम हैरान हो गई थी। वो कहती है तुम्हें 30 मिलियन मिल गए, तुम्हारा सामान इतना ज्यादा वैल्यूएबल है। तो फिर मोमो कहती है वर्थलेस। के बाद मोमो ने चैन चैन को भी पैसे भेज दिए थे। चैन चैन उस प्राइस को देखती है और कहती है तो बहुत ज्यादा है। के बाद चैन चैन उससे पूछती है कि अभी जो ये लड़की आई थी ये कौन थी। तो फिर मोमो बताती है ये मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की फियांसे है, जानबूझकर मुझे प्रोवोक करने के लिए यहाँ पर आई। यहाँ पर चैन चैन को ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगता लेकिन मोमो उससे कहती है कि ऐसे तुम मुझे मत देखो जैसे तुम मेरे ऊपर तरस खा रही हो। चैन चैन भी कह देती है ऐसा कुछ नहीं है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम योंग को देखते हैं जिसके पास उसी केस से रिलेटेड एक कॉल आती है जिसके बारे में लैंगशी और मोमो अभी अभी बात कर रहे थे। वो भी कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया और फिर कॉल कट कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम मोमो को देखते हैं जो कि एक स्कल्पचर के ऊपर पेंटिंग कर रही थी कि तभी योंग उसके लिए खाना लेकर आ जाता है। यहाँ पर योंग जब उसके यहाँ पे क्रिएटिविटी को नोटिस करता है तो फिर वो उससे कुछ करेक्शन को सजेस्ट करता है। तो फिर वो उससे कहती है तुम सिर्फ टैटूज के अलावा ये काम भी कर लेते हैं। यहाँ पर मोमो याद करने लग जाती है कि कैसे उसने उसके टैटू स्टूडियो में टैटू बनवाया था और उससे कहा था कि ये मुझे एक पुराने दोस्त की याद दिलाता है। और फिर वो उससे पूछती है क्या तुम्हें याद है वो किसने बताया था। तो फिर वो कहता है कि हाँ कोई पुराना कस्टमर था। वो पूछती है क्या उसका कोई कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो फिर वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास में। और फिर वो उसके पास में ही बैठ जाता है। मोमो उससे पूछती है क्या तुम हर किसी टेम्परेरी पार्टनर का इतना ज्यादा अच्छे से ख्याल रखते हो। तो फिर वो उससे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि बात तो सच ये है कि मैं तुमसे पहले कभी किसी रिलेशनशिप में ही नहीं था। मोमो यहाँ पर उससे कहती है ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गई। और फिर जो स्कल्पचर पे
वो पेंट कर रही थी उसको वो दूसरा वाला दिखाने लग जाती है। वो उसकी तारीफ करता है और मोमो कहती है कोई खास भी नहीं, और ये बोलने के बाद वो चली गई थी। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है यहाँ पर मोमो जब वापस आती है तो फिर नोटिस करती है योंग उस कल्चर में थोड़ी सी करेक्शंस कर रहा है। उसके बाद हमें 2014 ईयर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोमो कॉलेज में थी और ऐसे एक पर्सन को पीछे से पेंटिंग करता हुआ देखती है। वो उसके पास जा पाती है लेकिन एक दूसरा पर्सन आकर उससे कहता है कि तुम्हें दूसरी जगह जाना है, और मोमो भी ओके बोलकर चली गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेजेंट में मोमो योंग के पास आती है और उसके काम की काफी ज्यादा तारीफ करती है, और यहाँ पर वो कहता है कि हाँ मैं टैटू मशीन के साथ काम करता हूँ ना, तो फिर मुझे बारीकी का काम अच्छे से करने के लिए आता है। इसके बाद यहाँ पर मोमो उसके कपड़े देखती है और उसके लिए उसको कॉल आउट करती है। तो फिर वो पूछता है इसके साथ में क्या प्रॉब्लम है, तो फिर वो उससे कहती है कि जब तुम मुझे ब्लाइंड डेट पर मिलने के लिए आए थे तब भी तुमने यही पहन रखा था, तुम पुराने कपड़े पहने रहते हो, क्या तुम्हारे पास में नए कपड़े नहीं है। पर वो उससे कहता है कि अगर ये साफ है तो फिर इसमें प्रॉब्लम भी क्या है। उससे पूछती है वैसे तुम शादी में क्या पहनने वाले हो, तो फिर वो बोल देता है यही। तो फिर वो उससे कहती है लगता है तुम्हारे लिए नए कपड़े लेने जाना पड़ेगा। उससे मना करता है लेकिन वो उससे कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है यहाँ पर मोमो योंग को लेकर जा रही थी। चैन चैन उसी के घर में काम कर रही होती है और से पूछती है तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, तो फिर मोमो कहती है इसका थोड़ा हाल चाल ठीक करना है, और ये बोलकर चली जाती है। और चैन चैन को जेलसी हो रही थी साथ में दोनों को देखकर। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है मोमो यहाँ पर योंग को एक शॉप में लेकर आ गई थी। वो उसको एक सूट निकाल कर देती है, उसके ऊपर लगाकर देखती है लेकिन उसको पसंद नहीं आता। तो फिर वो दूसरा सोचने लग जाती है। योंग उससे कहता है कि तुम्हें मेरे ऊपर यहाँ पर ऐसे पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। तो फिर वो कहती है मैं तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट कर रही हूँ। उससे कहता है तुम श्योर हो इस बारे में, तो वो कहती है कि हाँ मैं कभी भी गलत नहीं होती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं वो उसको कुछ कोट्स ट्राई करने के लिए बोल देती है और वो भी 1 बाय 1 सारे सूट्स को पहन कर आता है। इसके बाद हम देखते हैं एंड में वो एक सूट पहन कर आता है जिसमें वो अच्छा दिख रहा है। मोमो से कहती है कि इस आउटफिट में तुम काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो, मेरा टेस्ट तो सही में काफी ज्यादा अच्छा है। इसके बाद वो यहाँ पर उस सूट को खरीदने का डिसाइड करती है और सेल्स गर्ल को अपना कार्ड दे देती है। यहाँ पर वो कहता है मैं करूंगा पेमेंट, लेकिन वो उससे कहती है कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद वो उसको देखकर खुश हो रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर उसने यहाँ योंग को काफी ज्यादा शॉपिंग करवा दी। वो मुझसे बात करते हुए आगे बढ़ रही होती है और वो उससे कहता है शायद हम एक दूसरे को डेट करना चाहिए। फिर वो उससे कहती है कि अगर तुम मुझे 7 साल पहले मिले होते तो फिर मैं पक्का तुम्हारे साथ होती। अभी वो उससे कहता है अब क्या प्रॉब्लम है, अभी क्यों नहीं। फिर वो कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस मेरी ही प्रॉब्लम है। फिर वो उससे कहती है लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ हमारा रिलेशनशिप अनचेंज रहेगा जब तक वो शादी नहीं हो जाती। यहाँ पर ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं शेंग की मॉम यहाँ पर मोमो को अप्रोच करती है। मोमो को वो ऐसे देखकर उससे पूछने लग जाती है तुम यहाँ पर क्यों हो, और हम देखते हैं योंग भी तुरंत ही मोमो के शोल्डर के अराउंड अपना हाथ रख लेता है और कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। इस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर शेंग की मॉम कहती है कि तुम तो बड़ी ज्यादा फास्ट निकली, जैसी वुमेन से मुझे कोई हैरानी भी नहीं है कि शेंग ने इस तरीके से ब्रेकअप क्यों कर लिया। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर योंग ध्यान नहीं देता और कहता है कि आप तो रहने ही दो, और फिर वो मोमो को लेकर जाने लग जाता है। जैसे शेंग की मॉम कह रही थी हमारे घर आ जाना, ग्रैंडपा तुम्हें याद करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर योंग और मोमो साथ में कार में आकर बैठ जाते हैं और मोमो पास का सीन याद कर रही होती है। यहाँ पर वो अपनी दोस्त से बात कर रही थी और उसकी दोस्त उसको बता रही थी असल में मैंने सुना है कि शेंग का एक कजन है जो कि काफी ज्यादा रिच भी है। वो ये सब कुछ याद कर रही होती है और इसके बाद हम देखते हैं उसे शेंग की मॉम से यहाँ पर योंग के ऊपर थोड़ा शक हो गया था और वो उससे पूछती है क्या तुम जियांग शेंग को पहले से जानते हो। इस पर योंग पूछता है तुम किसकी बात कर रही हो, तो फिर वो कहती है मेरे एक्स बॉयफ्रेंड को। तो फिर वो उससे कह देता है नहीं मैं उसे नहीं जानता। वो भी यहाँ पर सोचती है कि शायद सही में ये उसको नहीं जानता होगा। फिर वो कहती है कि ये आंटी तुमसे क्या बात कर रही थी, तो फिर वो बताता है वो तो उसकी सेकंड आंट है। मोमो तो ये जानने के बाद बड़ी ज्यादा गुस्सा होती है और वो कार से उतर जाती है और वो उससे पूछ रहा था कि तुम कहाँ जा रही हो, लेकिन वो खुद उसके पास आती है और कहती है कि कार से उतरना जरा। उससे पूछता है अरे तुम्हें क्या हो गया। फिर वो उससे कहती है कि तुम कह रहे हो कि वो तुम्हारी सेकंड आंटी है लेकिन तुम उनके बेटे को नहीं जानते। इस पर हम देखते हैं योंग भी कार से उतर जाता है और बड़े ज्यादा कैजुअली बोलता है इसका मतलब कि मैं अपनी एक्स सिस्टर इन लॉ के साथ में नाइट स्पेंड कर चुका हूँ। और इसके बाद यहाँ पर वो सबने क्लोज करता है और कहता है कि मैं तो गलत ही तुम्हारे रिवेंज का पार्ट बन गया। लेकिन मोमो से कहती है मैं उतनी भी ज्यादा बेवकूफ हूँ नहीं, आखिरकार तुम क्यों अपने भाई से मेरे लिए बदला लोगे। इसके बाद वो उससे कहती है कि मैंने उसे पूरे के पूरे 7 सालों तक डेट किया लेकिन उसके मुंह से तुम्हारे जैसे किसी भी इंसान का नाम तक नहीं। इस पर वो उससे कहता है इसका ये मतलब है कि हम दोनों तो एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं और एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते ही नहीं है। और फिर यहाँ पर वो उसको यहाँ एक आइडिया देता है और कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो
फिर तुम्हें भी काफी ज्यादा बेनिफिट है। सोचो जरा इस बारे में, अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ में रहते हैं तो फिर अगर शेंग की शादी भी हो गई तो फिर तुम उससे ज्यादा बड़े ओहदे पे बैठ पाओगी अगर मेरे साथ रहोगी। तो वो यहाँ पर उससे कहते हैं क्या तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब है। सीन में हमें दिखाया जाता है मोमो और योंग इस दूसरे के क्लोज आ रहे थे, लेकिन हम देखते हैं ये सब कुछ तो मोमो सिर्फ और सिर्फ अपने सपने में देख रही थी। उठते ही सबसे पहले वो अपना फोन चेक करती है। इसके बाद हम देखते हैं मोमो को एक मैसेज आया हुआ था जहाँ पर एक लेडी उससे पूछ रही थी कि तुम वापस से सिटी कब आओगी, तुम्हारे लिए मेरे पास में कुछ है। फिर मोमो भी कहती है ठीक है तो फिर मैं आज वापस आ रही हूँ। इसी तरफ हम योंग को देखते हैं जो कि अपना टैटू बनाने का काम कर रहा था और साथ के साथ वो रेडियो भी सुन रहा होता है। इसके बाद योंग को एक कॉल आती है, वो उसको अटेंड कर रहा था और इसके बाद हम देखते हैं मोमो उसके टैटू स्टूडियो में आ जाती है और वो उससे कहती है शेंग की शादी में मैं खुद से ही चली जाऊंगी। यहाँ पर हम देखते हैं योंग जोंग को बुलाता है और कहता है बाकी का काम तुम संभाल लेना। जोंग भी ओके बोल देता है और इसके बाद हम देखते हैं वो मोमो के साथ बाहर आ जाता है। फिर वो उससे रोक कर पूछता है क्या इसके पीछे कोई रीजन है। फिर वो कहती है कि असल में मेरा शियांग फैमिली के साथ में अब कोई भी रिश्ता या नाता नहीं है। फिर वो उससे कहता है तो तुम यही रिलेशनशिप यहीं पे एंड करना चाहती हो। आखिरकार तुमने मुझे समझ क्या रखा है, तुमने बस मेरे साथ नाइट स्पेंड करी, मुझे एक्सप्लॉइट करा, मैं इस चीज के लिए बिल्कुल भी अग्री नहीं करता हूँ। फिर वो उससे कहती है तुमसे मैंने पहले ही कहा था कि ये बिल्कुल भी परमानेंट नहीं रहेगा। वो उससे पूछता है तुम मेरे साथ कांटेक्ट क्यों ब्रेक करना चाहती हो। तो फिर वो उससे कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम शेंग के रिलेटिव हो, अगर मुझे पता होता तो फिर तुम्हारे पास कभी भी नहीं आती। इस पर योंग उससे कहता है कि चुप करो, तुम ऐसे तो बिल्कुल भी मत बोलो। यहाँ पर वो उसे अपनी बातों से मना लेता है और फिर से कहता है 2 घंटे बाद मैं तुमसे मिलता हूँ। वो भी यहाँ पर उसकी बात पर स्माइल कर रही थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ये दोनों साथ में सिटी आ गए थे। वो जैसे ही उस होटल के अंदर जाती है तो फिर उसको शेंग और लेंगशी मिल जाते हैं। लेंगशी उससे कहती है मोमो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम यहाँ पे जरूर आओगी। और लेंगशी यहाँ पर डेस्परेटली शो करना चाहती थी कि वो शेंग के काफी ज्यादा क्लोज है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर योंग भी आ जाता है और शेंग योंग को यहाँ पर देखकर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था। उसके बाद लेंगशी हमसे कहती है कि हमें और भी काम है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। मोमो भी कहती है हाँ जाकर कर लो अपना काम, आफ्टर ऑल तुम्हारी शादी है। और उन दोनों के बीच में टेंशन साफ नजर आ रही थी। और इसके बाद हम देखते हैं मोमो और योंग यहाँ से चले जाते हैं और योंगशी को भी गुस्सा आता है, शेंग से वो दूर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं शेंग यहाँ पर योंग और मोमो को देख रहा था और वो अपना रूम बुक कर रहे थे। योंग यहाँ पर उसको इशारा करता है और शेंग भी यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर मोमो और योंग दोनों ही रूम में आ जाते हैं और मोमो यहाँ पर पूछती है कि तुम्हारा सर नेम उससे अलग क्यों। तो फिर योंग उसके पास आता है और कहता है तुम बस ओवर थिंक करती रहा करो। फिर मोमो उसके क्लोज आती है और कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे बताना ही नहीं चाहते हो। और फिर वो अपना लगेज लेकर आगे बढ़ जाती है और फिर यहाँ पर वो बताता है कि असल में उसके डैड शेंग के अंकल है, लेकिन वो उस फैमिली से बहुत टाइम बाद अलग हो गए थे जब उन्होंने मेरी मॉम को पसंद करा था। उन्होंने मेरी मॉम का ही सरनेम एडेप्ट कर लिया और मैं ज्यादा जियांग फैमिली के साथ में कनेक्टेड भी नहीं हूँ। और ये बोलते हुए वो दोबारा से स्मोक कर रहा था। और यहाँ पर वो उससे कहती है लगता है कि कभी तुम्हें फैमिली मेंबर्स ने घर ही नहीं बुलाया होगा। उसके बाद वो पास का सीन याद करता है जब मोमो कार से उतर गई थी और वो कार से लगेज निकाल रहा था। यहाँ पर उसको ग्रैंडपा की कॉल आई थी और वो उससे कह रहे थे कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को भी साथ में लेकर आना, मैंने घर पे उसके लिए अच्छे से खाने का अरेंजमेंट करवाया है। उसके बाद यहाँ पर वो मोमो के पास आता है और उससे पूछता है क्या तुम जियांग फैमिली के घर पे कभी गई हो। वो पूछती है अगर मैं गई होंगी तो फिर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। तो फिर वो बताता है ग्रैंडपा ने आज तुम्हें वहाँ पे खाने पे बुलाया है। वो ये बात जानकर हैरान हो जाती है और कहती है कि उन्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ आई हूँ। फिर वो कहती है कि शायद उन्हें ये तो नहीं पता होगा कि वो तुम ही हो, लेकिन उन्हें इस बारे में पता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ लेकर आया हूँ। यहाँ पर फिर वो अपना फोन चेक करने लग जाती है। यहाँ पर शेंग उसको यहाँ पे मैसेज करके योंग को काफी ज्यादा नीचा दिखा रहा था और योंग उससे पूछता है तो क्या तुम आ रही हो। तो फिर वो कहती है बिल्कुल क्यों नहीं आऊंगी मैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वो उसके लिए थोड़ी शॉपिंग करके ले आती है। वो उससे पूछता है कि कितने पैसे तुम्हें मुझे देने हैं। तो फिर वो भी उसको बता देती है। वो कहती है कि सब कुछ मैंने जियांग फैमिली के लिए खरीदे हैं ताकि तुम्हारा इंप्रेशन वहाँ पे अच्छा बन पाए। और फिर हम देखते हैं ये दोनों साथ में जियांग फैमिली के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। हम देख पाते हैं कि वहाँ पर शेंग की मॉम ऑलरेडी मौजूद थी। योंग उनको वो गिफ्ट हैंड ओवर कर देता है और शेंग की मॉम योंग से कहती है कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो पहले शेंग के साथ में रिलेशनशिप में थी। फिर वो कहता है कि हाँ मैं इस बारे में जानता हूँ। और उसकी यहाँ पर शेंग की मॉम कहती है कि हाँ तुम इस बारे में जानते हो तब भी उसके साथ हो तो अजीब लगा देखकर। और यहाँ पे मोमो कहती है कि अच्छा ये सब कुछ मैं भी सुन पा रही हूँ। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर योंग मोमो के लिए आगे बढ़ता है और कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है और फिर उसको लेकर अंदर चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर लिविंग एरिया में शेंग, लेंगशी, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा ऑलरेडी बैठे हुए थे और फिर शेंग की मॉम उन दोनों को लेकर आ जाती है। और योंग यहाँ पे मोमो को आगे लेकर आता
आता हुआ कहता है, ग्रैंडपा मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भी साथ में लेकर आया हूँ। ग्रैंडमा तुरंत ही उसको देखकर पहचान जाती है और कहती है, मोमो तुम यहाँ पर। शेंग यहाँ पर तुरंत ही ग्रैंडपा को कॉल आउट करता है और कहता है, ये सब क्या है। ग्रैंडपा खड़े होते हैं और योंग की तरफ इशारा करते हुए शेंग से बताता है, ये तुम्हारा कजन है। और लैंगशी भी ये बात जानने के बाद हैरान थी। इसके बाद ग्रैंडपा योंग से पूछता है कि तुम मोमो के साथ में कैसे इन्वॉल्व हुए। तो फिर वो बताता है कि हम लोग एक ब्लाइंड डेट के थ्रू मिले थे और हमें पहली नजर में एक दूसरे से प्यार हो गया था। वो लोग नॉर्मली बात कर रहे थे। अभी हम देखते हैं शेंग यहाँ पर मोमो से कहता है, क्या ये सही में नेसेसरी है? तुम इस बास्टर्ड को मेरी फैमिली तक लेकर आ गई हो, तो तुम क्या इतनी ज्यादा डेस्परेट हो कि तुम जियांग फैमिली के साथ में जुड़ पाओ? लैंगशी उसे ऐसे बोलने के लिए मना करती है और योंग यहाँ पर शेंग से कहता है, ये आपसे तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। शेंग को तो गुस्सा आ रहा था। इसके बाद ग्रैंडपा योंग से कहता है कि तुम मेरे साथ स्टडी रूम में आ जाओ। ग्रैंडपा भी योंग से कहती है कि तुम जाओ, मैं मोमो के साथ हूँ। इसके बाद ग्रैंडमा और मोमो को देखकर पता चल रहा था उन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रैंडमा मोमो के साथ में चाय पी रही होती है। यहाँ पर ग्रैंडमा एक गिफ्ट देते हुए कहती है कि ये मैं तुम्हें पहले से ही देना चाहती थी, देने का नंबर ही नहीं आ पाया। और फिर वो कहती है कि जियांग फैमिली ने तुम्हारे साथ में सही नहीं करा, लेकिन स्टिल तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बन सकती हो। मैं तुम्हें सही में काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। और ये बोलते हुए वो गिफ्ट उसकी तरफ कर देती है। पर मोमो कहती है कि वो इस ब्रेसलेट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती और रिटर्न करने लग जाती है। यहाँ पर ग्रैंडमा उससे पूछती है, भला तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर योंग के डैड से ग्रैंडपा ने बोला था, अगर तुम इसी वुमेन से शादी करने के लिए इंसिस्ट कर रहे हो तो फिर जियांग फैमिली से बाहर निकल जाओ, क्योंकि मैं ऐसे बेटे को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। इस पर हम देखते हैं योंग के डैड ने बोला था, अगर मैं मर भी गया ना तब भी इस घर में कभी वापस नहीं आऊंगा। और फिर वो योंग की मॉम को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल गए थे। प्रेजेंट में ग्रैंडमा ये सब कुछ मोमो को बता रही थी और वो बताती है कि उसने बचपन से ही बहुत ज्यादा सफर करा है। उसने शायद बचपन से भी एक दिन अभी अच्छा नहीं देखा होगा। मैं तो पता ही है ये ग्रैंडपा कितने ज्यादा स्टबर्न है। उन्हें सब चीजों पे तब तक रिग्रेट रहा जब तक उनका बेटा मर गया। मोमो भी यहाँ पर ये सारी बातों के बारे में सोचने लग जाती। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है सारे के सारे फैमिली मेंबर साथ में मिलकर खाना खा रहे थे। यहाँ पर योंग मोमो के लिए जेस्चर दिखा रहा होता है। लैंगशी भी ये सब कुछ नोटिस कर रही थी और वो शेंग को यहाँ पर चॉपस्टिक से कुछ खिलाने की कोशिश करती है। कहती है तुम्हारा फेवरेट है ना। वो भी अपनी बोल आगे कर देता है। लैंगशी को ये पसंद नहीं आता। इसके बाद हम ग्रैंडमा को देखते हैं जो कहती है कि शादी कुछ दिनों में ही होने वाली है, तो क्यों ना तुम इसी घर में रुक जाओ। और यहाँ पर हम देख पाते हैं योंग और मोमो के बीच की टेंशन पूरी की पूरी फैमिली नोटिस कर पा रही। और मोमो से कह रही थी क्या तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, यहाँ पर रुकने के लिए तुम मान गए? तो वो कहता है मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों रूम में आ जाते हैं। योंग उसके क्लोज आने की कोशिश कर रहा था लेकिन मोमो दूर हो जाती है और उससे पूछती है, ग्रैंडपा से तुम्हारी क्या बात हुई थी? तो फिर वो कहता है उन्होंने मुझसे कहा है कि वो मुझे कुछ पैसे देंगे लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए। तो फिर वो उससे कहती है तुम इतने गरीब हो, ले लो पैसे। फिर वो कहता है मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। वो कहती है अच्छा तुम्हें नहीं चाहिए लेकिन मुझे तो चाहिए ना। पर वो उससे कहता है मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम बताओ कितने पैसे चाहिए। तो वो उससे कह देती है कि मैं काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हूँ, तुम मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते। वो उससे कहता है तुम्हें क्या पता कि मैं तुम्हें अफोर्ड कर भी सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता। फिर वो उससे पूछते है तुम मुझे बताओ तुम मुझ में क्या पसंद करते हो। यहाँ पर वो उससे कुछ कहता है लेकिन फिर उससे वो दूसरा सवाल करता है। कहता है अगर तुम्हें एक दिन जाकर पता चले मैं तुमसे कुछ छुपा रहा था तो फिर तुम क्या करोगी? तो फिर वो यहाँ पर उसको ग्रैब करती है और उसको किस कर देती है और हंसती है। वो भी यहाँ पर उसको किस करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर योंग जब घर में था तो फिर शेंग उसको रोक लेता है और सिर्फ गर्दन को नोटिस करता है। यहाँ पर फिर वो उससे कहता है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, वो तुमसे जरा सा भी प्यार नहीं करती। पर वो उससे कहता है कि वो मुझसे प्यार करती है और तुम ज्यादा जलो मत। ये बोलने के बाद वो तो वहाँ से चला गया था। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है योंग बैठकर बुक पढ़ रहा था कि तभी उसको एक कॉल आती है। कॉल अटेंड करने के बाद वो फोन रख देता है। उसी तरफ हम मोमो को देखते हैं जो कि किचन के अंदर थी। उसे कुछ खास मिलता नहीं और वो सोचती है ये फालतू में इतने अमीर बनते हैं, इनके घर में खाने को तो कुछ है नहीं। के बाद हम देखते हैं वहाँ पर शेंग आ जाता है। वो उसको अवॉइड करके जाने लग जाती है लेकिन वो उससे कहता है कि तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रही ना मेरे और लैंगशी के बीच में जो कुछ भी है, तो मैं तुम्हें बता दूं उसके ऊपर तुम अपना टाइम वेस्ट करना बिल्कुल बंद कर। तो फिर वो उससे कहती है कि तुम ज्यादा मुझे बताओगे मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। यहाँ पर वो उसके पास आने लग जाता है लेकिन वो उसे खुद से दूर करती है और कहती है अपनी हद में रहो। और इसके बाद वो उसके पास से चली गई थी। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है योंग जब मॉर्निंग में जा रहा था तो फिर शेंग उसको अप्रोच करता है। वो भी उसके बोलने पर रुक जाता है। फिर वो उससे कहता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या, वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी तब भी तुम इतने ज्यादा आगे बढ़ रहे हो उसको अप्रोच करने के लिए। यहाँ पर वो कोई खास जवाब नहीं दे रहा था और स्मोक करने लग जाता है। इस पर शेंग अपनी वॉच देखता है और कहता है जल्दी बता दो और तुम्हें अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए मुझे। बता देता है कि वो उससे बहुत ज्यादा रैंडमली मिला था लेकिन उसको देखकर वो अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पाया। और फिर वो उससे कहता है भले से ही तुम उसके साथ में काफी ज्यादा लंबे टाइम से रिलेशनशिप पे थे लेकिन अचानक से एक रिश्ता तुम्हारे लिए आया और तुमने उसको अबेंडन कर दिया, तो फिर मुझे नहीं लगता कि तुम उससे सच्चा प्यार कभी करते भी थे। और फिर वो उससे कहता है मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ, देखो हम दोनों को ऐसे अप्रोच करना बंद कर दो। ये बोलने के बाद वो चला गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर मोमो अपने टीचर से मिलने के लिए आती है और उनके लिए कुछ गिफ्ट भी लेकर आई थी और इसके बाद वो उसको एक बुक देती है और यहाँ पर वो कहती
कहती है मैं उस सीनियर के बारे में आपसे पूछने के लिए आई थी, पर टीचर उससे कहती है कि उसको काफी ज्यादा टाइम हो गया है, शायद अब तुम्हें उसे लेट गो कर देना चाहिए। मोमो यहाँ पर ये बात जानने के बाद ज्यादा खुश नहीं थी। उसी तरफ हम शेंग को देखते हैं जो कि ग्रैंडपा के पास में था और वो ग्रैंडपा से पूछता है कि आप मुझे आपने इतनी ज्यादा अचानक से उस शादी में क्यों ड्रैग कर दिया। तो फिर ग्रैंडपा उससे कहते हैं तुम इतना ज्यादा अचानक से मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हो। तो फिर वो कहता है मैं ये जानना चाहता हूँ। तो फिर यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम्हारे कजन की रिक्वेस्ट थी, वो तभी यहाँ पे फैमिली में वापस आ सकता था। और यहाँ पर वो योंग के बारे में कहता है कि वो तो वैसे भी फैमिली से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा हुआ, आखिरकार उसकी इतनी ज्यादा हमारी फैमिली में बात क्यों मानी जा रही है। तो फिर ग्रैंडपा यहाँ पर उसकी अहमियत फैमिली के लिए बताने लग जाते हैं, लेकिन हम देख पाते हैं कि शेंग को तो ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। दूसरी तरफ हम मोमो को देखते हैं जो कि अभी भी अपनी टीचर के साथ ही होती है। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, इसी बीच हम देखते हैं कि मोमो को यहाँ पर योंग की कॉल और मैसेजेस आने लग जाते हैं। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है मोमो और योंग वापस से अपने टाउन वाले घर आ गए थे। यहाँ पर मोमो से पूछ रही थी कि हम इतनी अचानक से इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए। वो सवाल उससे करती है लेकिन वो कोई भी खास जवाब नहीं दे रहा। और यहाँ पर वो फिर उससे कहता है तुमने सिर्फ और सिर्फ मेरा यूज करा। तो फिर वो उससे कहती है कि तुम मुझसे ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मैंने तुम्हारा यूज करा, असल में तो मैं यहाँ पर विक्टिम हूँ। तो वो कहता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो वो कहती है वाओ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर यांग उसी बार में जाकर ड्रिंक कर रहा था। बार का ओनर भी उसके साथ में बैठा होता है, लेकिन हम देखते हैं फिर यहाँ पे चैन चैन आ जाती है और कहती है तुमसे बात करनी है। बार का ओनर उठ के चला जाता है। और इसके बाद चैन चैन यहाँ पर योंग से कह रही थी कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। इस पर योंग उससे कहता है मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है। चैन चैन कहती है लेकिन मोमो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, इसके साथ खुद को बिल्कुल भी ऐसे एग्जॉस्ट करना बंद कर दो। उससे कहता है कि हाँ तुम सही बोल रही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसी लाइफ बिल्कुल भी डिजर्व करती हो। और वो उससे कहता है कि मेरे साथ रहो, तुम्हारे लिए ज्यादा वर्थ इट रहेगा, लेकिन वो उससे मना कर देता है। और फिर वो बार ओनर से कहता है मेरे लिए और एक कप बनाना। चैन चैन को तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा था रिजेक्शन के बाद। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर वो मोमो के सामने रो रही होती है और मोमो भी उसके आंसू पोंछ रही। इसके बाद हम देखते हैं वो लोग यहाँ पर बात कर ही रहे थे कि तभी मोमो को यहाँ से कॉल आती है। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है मोमो हॉस्पिटल पहुंच गई थी, उसकी ग्रैंडमा की तबीयत खराब थी। इसके बाद नर्स उससे एक कंसेंट फॉर्म साइन करने के लिए बोल रही थी। मोमो यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा रही होती है और फिर वो उस कंसेंट फॉर्म पर साइन करने लगी थी। योंग भी तब तक वहाँ पर आ जाता है। मोमो घबरा रही थी तो फिर वो खुद ही उस फॉर्म पे साइन कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोमो वहाँ पे हॉस्पिटल कॉरिडोर में काफी ज्यादा परेशान होकर बैठी हुई थी। तभी योंग उसके लिए कॉफी लेकर आता है और कहता है डॉक्टर ने कहा है कि सर्जरी का सक्सेस रेट काफी ज्यादा हाई है। मोमो भी यहाँ पर उससे वो कॉफी लेकर उसका शुक्रिया करती है। बात हम देखते हैं यहाँ पर योंग मोमो से पूछता है कि तुम्हें अभी क्या हो गया है। तो फिर वो कहती है मुझे डर है कि मेरी ग्रैंडमा भी मेरी मॉम की जैसी ना चली जाए, अगर वो चली गई तो फिर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाऊंगी। योंग भी यहाँ पर उसकी बात को समझ पाता है। इसके बाद हम देखते हैं ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे डॉक्टर आकर कहते हैं कि आप लोग एकदम रेस्ट एश्योर्ड हो जाइए, ये अब बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में आ गई है और उनकी लाइफ आउट ऑफ डेंजर हो चुकी है। यहाँ पर वो भी डॉक्टर का शुक्रिया करती है। स्पीच हम देखते हैं चैन चैन भी हॉस्पिटल आ जाती है। योंग यहाँ पर कहता है तुम जाकर आराम करो और वो कहती है मुझे ग्रैंडमा से बात भी तो करनी होगी। योंग मोमो से कहता है कि अगर तुम्हारी ग्रैंडमा तुम्हें इस हालत में देखेंगी तो फिर वो खुश नहीं होंगी। इसके बाद हम देखते हैं चैन चैन आगे आती है और मोमो को घर ले जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रैंडमा अपने होश में आ जाती है और वो सबसे पहले योंग को अपने सामने पाती है। योंग उनसे पूछता है ग्रैंडमा अब आप कैसी हो। और ग्रैंडमा उससे कहती है 2 दिन तक तुमने मेरी बहुत ज्यादा सेवा करी, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। योंग कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और फिर वो उनके पास आकर बैठ जाता है। ग्रैंडमा कहती है मुझे लगा था कि इस बार तो मैं नहीं जी पाऊंगी। देख पाते हैं यहाँ पर मोमो भी दरवाजे पे खड़ी होती है। ग्रैंडमा कहती है कि दिल से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है कि मैं कभी मोमो को अकेला छोड़ के ना चली जाऊं। इस पर वो कहता है ग्रैंडमा आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो। और इसके बाद हम देखते हैं योंग ग्रैंडमा से बोल देता है आपसे आप ऐसी बातें मत करना और आपको जल्दी डिस्चार्ज मिल जाएगा। यहाँ पर ग्रैंडमा कहती है मुझे लगता है कि तुम मोमो के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हो, प्लीज उसको अपसेट मत करना नहीं तो मेरा दिल बहुत ज्यादा दुखेगा। यहाँ पर वो भी ग्रैंडमा की बात पर नोट करता है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम उसके साथ में रहकर उसको प्रोटेक्ट करना और वो कहता है ग्रैंडमा आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, चाहे फ्यूचर में कुछ भी हो जाए मैं कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। मोमो भी दरवाजे पर खड़ी खड़ी ये सारी बातें सुन रही थी और फिर वो भी अंदर आ जाती है और फिर वो ग्रैंडमा से पूछती है आप कैसी हो, मैं आपके लिए पॉरेज लेकर आई हूँ। इस पर ग्रैंडमा कहती है मुझे तो लगा था कि मैं तो अभी भी दोबारा तुम्हें नहीं देख पाऊंगी। इस पर वो कहती है कि ग्रैंडमा आपको ऐसी बातें कहना नॉट अलाउडेड है। इसके बाद ग्रैंडमा कहते हैं तुम दोनों ने पिछले 2 दिन से बहुत ज्यादा मेहनत करी है मेरे पीछे, ऐसा करो जाकर आराम कर लो। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर मोमो और योंग दोनों ही हॉस्पिटल वार्ड से बाहर आ जाते हैं।
नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है मोमो और योंग हॉस्पिटल के बाहर थे। मोमो योंग से पूछती है आप तुम्हें क्या करना है, पर वो उससे कहता है तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यहाँ पर वो उससे कहती है आज तुम ग्रैंड माँ से जो भी बात कर रहे थे ना हॉस्पिटल में वो मैंने सारी सुन ली, तुम उनको कम्फर्ट कर रहे थे है ना, बात सही कह रही हूँ ना मैं बिल्कुल। फिर वो यहाँ पर स्माइल करती है और वो थोड़ी इमोशनल थी। वो कहती है मैं कितनी ज्यादा सेंटिमेंटल इंसान हूँ, मेरा टेम्पर भी बहुत ज्यादा खराब है, शायद मैं तो हमेशा ही मात्सुजाका मैम की तरह जिंदगी जीऊंगी। लेकिन फिर हम देखते हैं वो उसको पकड़ लेता है और इससे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, इतना ज्यादा कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। इस बात पर वो इमोशनल हो जाती है और कहती है शायद हम एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए, भी सीरियस वाला। ये सुनते ही वो उसको किस कर देता है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर देते हैं। वो इमोशनल थी और वो उससे कहता है चलो अब रोना बंद करो। नेक्स्ट हम देखते हैं मोमो यहाँ पर अपने पौधों को पानी दे रही थी, योंग भी पास में ही था और वो उससे कहता है कि तुम तो बड़ी डिलाइटेड लग रही हो। उसकी बात सुनकर स्माइल करती है और कहती है हाँ मैं तो हुई ऐसी। फिर यहाँ पर वो उसको एक पैकेज देता है, वो भी उसे ले लेती है और कहती है तुम तो बड़े ज्यादा अच्छे बॉयफ्रेंड हो। और वो आगे बढ़ता है और कहता है तुम्हें मुझे रिवॉर्ड देना चाहिए। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे की बालकनी से एक दूसरे को किस कर रहे थे। लोगों को अपनी टांगे टूटने का डर नहीं है और ऐसे किस करते करते शाम हो जाती है। तभी हम देखते हैं नीचे चैन चैन आती है और कहती है हम लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आती, इतने सारे लोग देख रहे हैं, थोड़ा खुदा का खौफ कर लो। लेकिन हम देखते हैं ये लोगों को तो बिल्कुल भी अकल नहीं थी। चैन चैन यहाँ पर इन दोनों को देखकर सोचती है इन दोनों का मैच एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा अच्छा है और मैं तो कुछ भी नहीं थी, और फिर वो आगे चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोमो के घर पर उसकी बेस्ट फ्रेंड मिलने के लिए आती है। उसको मोमो अपनी बेस्ट फ्रेंड लिली को गले लगा लेती है और वो उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे कहती है कि कैसा लगा मेरा सरप्राइज। और फिर वो आसपास देखने लग जाती है और पूछती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ पर है। और वो उसको काफी ज्यादा टीज कर रही थी और उसके रिलेशनशिप के बारे में भी पूछ रही थी। इसके बाद हम देखते हैं उसकी बेस्ट फ्रेंड लिली उसको यहाँ पर एक पेन ड्राइव देती है और कहती है जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें इसमें मिल जाएगा। मोमो कहती है शायद मैं उस लाइफ से काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी हूँ, लेकिन लिली उससे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर चाहो तो फिर इसमें इन्वेस्टेड रह सकती हो तुम अभी भी। अगले सीन में हमें योंग को दिखाया जाता है, इसके पास में मोमो का एक रिलेटिव आता है और वो बताता है कि मोमो पहले काफी ज्यादा सक्सेसफुल थी, लेकिन फिर उसको कॉल आउट करा गया कि वो फेक सामान बनाती है और इसकी वजह से उसको काफी कुछ टॉलरेट करना पड़ा। और फिर वो यहाँ पर उस एक्सीडेंट के बारे में भी उससे बात करने लग जाता है और योंग को यहाँ पर बहुत कुछ मैच होता हुआ नजर आ रहा था। उसके बाद वो उससे पूछता है क्या तुमने मोमो को अपनी आइडेंटिटी बता दी है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि ये लोग यहाँ पर मोमो के घर पर पहुंच गए थे। मोमो यहाँ पर बैठी होती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड लिली योंग की तरफ ना हाथ बढ़ाते हुए कहती है मैं मोमो की बेस्ट फ्रेंड लिली। यहाँ पर वो हाथ मिलाने से हेजिटेट करा तो मोमो कहती है कि कोई बात नहीं मिला सकते हो हाथ। और इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। यहाँ पर यांग को तो पता ही नहीं था कि योंग असल में मोमो के सामने सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा टैटू आर्टिस्ट है, वो आगे कुछ बता ना दे। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर यांग योंग के टैटू बना रहा था और वो काफी ज्यादा पेन में भी था। मोमो और लिली ये सब कुछ देखकर बड़ा ज्यादा हंस रहे होते हैं। यहाँ पर यांग योंग से बोल रहा था कि तुम्हारे लिए मुझे कितना ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है कि तुम शांति से अपना रिश्ता कायम रख पाओ। और योंग अब यांग से बोल रहा था कि तुम्हें पहले से ही थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था और कम बोलना चाहिए था उसके सामने। योंग भी उससे कहता है हाँ मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, तुम्हारे इस फेरी टेल के चक्कर में मुझे मत फंसाओ। इसके बाद हम देखते हैं ये लोग कुछ बात करते हैं और इसके बाद योंग वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है योंग ने यांग के टैटू बना दिया था, फिर ये दोनों साथ में बाहर जाने का डिसाइड करते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर मोमो लिली के साथ में बैठी हुई थी, वो दोनों अपना लैपटॉप चेक करते हैं और उनको एक गुड न्यूज मिलती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर मोमो यांग को हक करती है और बताती है कि उसे कहीं जाना पड़ेगा अपने काम से रिलेटेड, लेकिन वो जल्दी वापस आ जाएगी। योंग भी कहता है ठीक है तुम जा सकती हो, लेकिन अपना अच्छे से ख्याल रखना। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर मोमो अपने कंपटीशन के लिए पहुंच गई थी, जिस कंपटीशन को एक रिपोर्टर भी कवर कर पा रही थी, जहाँ पर एक स्पेशल गेस्ट के बारे में भी बात हो रही होती है जो कि किसी ने भी देखा नहीं है उसको। फिर हम देख पाते हैं कि यहाँ पर मैनेजर के साथ में योंग होता है और वो मैनेजर से कहता है कि आज आपकी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील हो जाएगी। और इसके बाद ये दोनों साथ में आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कंपटीशन चल रहा था और मोमो भी वहाँ पे अच्छे से काम कर रही थी अपना स्कल्पचर बनाने का। डेंचिंग को भी देख पाते हैं जो कि उसकी कॉम्पिटिटर थी। इसके बाद हम देखते हैं सब लोग अपना स्कल्पचर स्क्रैच बनाकर वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं एंड जजेस वो ड्राइंग्स और स्कल्पचर्स को देख रहे थे। हम देख पाते हैं कि योंग भी उनमें से एक था। रात में हमें दिखाया जाता है मोमो और योंग एक दूसरे से वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे। मोमो उसको अटायर देखकर से पूछते ये क्यों पहन रखा है, फिर वो कहती है कि जरा ऐसे इंसान
खान से मिलना था तो फिर ये पहनना पड़ा। वो उससे पूछता है कि तुम्हारा कंपटीशन कैसा रहा, तो फिर वो कहती है अच्छा था, कल एक शिंगशी फेस्टिवल है तो फिर वहाँ पे भी मैं एंजॉय करूंगी। और फिर वो उससे पूछती है क्या तुमने मुझे मिस करा, तो फिर वो कहता है कि हाँ। तो फिर वो कहती है जोर से बोलो। तो फिर वो बोल देता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करा। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर मोमो के दरवाजे पे कोई आता है और वो वीडियो कॉल कट कर देती है। जब डोर ओपन करती है तो फिर वहाँ पर शेंग था, वो उसको देखते दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसको करने नहीं देता। उससे कह देती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए इस तरीके से अवेलेबल नहीं हूँ। दरवाजा दोबारा से बंद करने की कोशिश करती है लेकिन वो उससे कहता है कि जियांग फैमिली इस कंपटीशन की स्पॉन्सर है, मैं तुम्हें जितवा सकता हूँ, तुम्हें बस मेरी बात माननी है। उससे कहता है कि तुम्हारी दिमाग खराब है क्या, तुम ऐसा कुछ मत समझो मेरे साथ। और ये बोलकर वो उसे रूम से बाहर निकाल कर दरवाजा लॉक कर लेती है। दूसरी तरफ हम यांग को देखते हैं जो कि योंग के पास में आता है और उससे बोलता है तुम्हें डर नहीं है कि मोमो को तुम्हारी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाएगा। तो फिर वो कहता है कि अगर पता चल गया तो फिर उस बारे में भी हम बाद में देखेंगे। और यांग योंग को सजेस्ट करता है कि तुम इतने ज्यादा झूठ बोल ही क्यों रहे हो, तुम उसके साथ में ऑनेस्ट हो जाओ। मुझे तो नहीं लगता कि वो इतनी ज्यादा हार्टलेस होगी। पर योंग यांग से कहता है कि इतना मुझे ब्लैकमेल मत करो उस तरीके से। और फिर वो उसको सुनाकर वहाँ से उठकर चला जाता है। अगले सीन में हम नैनशिंग को देखते हैं जो कि मैनेजर के साथ में थी। वो उससे कहती है अंकल आपको मेरे कंपटीशन जीतने में मदद करवानी ही पड़ेगी। पर वो उससे कहते हैं कि बिल्कुल भी टेंशन मत लो नैंगशी, कुछ मैंने फिक्स कर दिया है और वैसे भी ये कंपटीशन तुम ही जीतोगी जब तक मैं जिंदा हूँ यहाँ पर। अगले दिन हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो गया था। वहाँ पर इस बार आए हुए आर्टिस्ट को नेचर से रिलेटेड कुछ बनाना था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एक वर्कर आती है और सभी लोगों को एक बॉटल दे देती है इंक की और बताती है ये सप्लीमेंट्री है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर योंग बनाई हुई चीजों को नोटिस कर रहा था कि फिर उसके पास में दूसरे जज आते हैं और उसको अपनी पेंटिंग सिखाते हैं। फिर योंग के पास में एक वर्कर आता है और बताता है कि डाउनस्टेयर्स आपकी कार तैयार है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कंपटीशन के विनर को अनाउंस किया जा रहा था। तभी यहाँ पर अनाउंस होता है कंपटीशन की विनर असल में मोमो है। लेकिन तभी हम देखते हैं एक वर्कर आता है और जज के कान में कुछ कहता है। जज कहती है कि हमें हमारा डिसीजन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमें पता चला है मोमो ने जिस चीज का इस्तेमाल करा है अपनी पेंटिंग में उसमें क्विक ड्राइंग एजेंट है जिसकी वजह से उसकी पेंटिंग जल्दी से ड्राई हो गई और इसी वजह से वो ये कंपटीशन जीत पाई है। यहाँ पर मोमो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली बोल देती है कि आप लोग सीसीटीवी कैमरास भी चेक करवा सकते हो, मैंने कोई भी चीटिंग नहीं करी है। मैं भी देखना चाहूंगी कि ऐसा कौन सा नया पेंट है जो कि इतना ज्यादा जल्दी ड्राई हो रहा है। यहाँ पर तब भी मोमो को कोई भी नहीं मान रहा था कि तभी हम देखते हैं योंग आ जाता है उसके लिए स्टैंड लेने के लिए और वो कहता है कि मैं खुद इसका वर्क एग्जामिन कर चुका हूँ, ये ऐसा नहीं कर सकती, इसको मिसअंडरस्टूड मत करो। देन हम देखते हैं मोमो यहाँ पर रिवॉर्ड जीत जाती है। फिर वो सबके सामने स्पीच देती है कि ये चैंपियनशिप उसके लिए कितनी ज्यादा मेंट करती है। यांगशी का तो एकदम मुंह फूल गया था कि आखिरकार ये जीत कैसे गई। वो मोमो को अभी भी लड़ने के मूड में थी लेकिन मोमो यहाँ पर उसको ज्यादा एंटरटेन नहीं करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जब यांग मोमो के साथ में बाहर आ रहा था तो वे रिपोर्टर्स उनको घेर लेते हैं, पूछते हैं कि आखिरकार आप मिस सू के साथ में बाहर क्यों आ रहे हो। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर यांग रिपोर्टर से कहता है मिस्टर जियांग वहाँ पर है, उनके पास चले जाओ आप लोग। वो लोग भी दौड़े दौड़े चले जाते हैं और फिर मोमो आगे बढ़ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर मोमो के पीछे यांग था और वो उससे बोलती है इस टाइम तो मैंने तुम्हें ब्लाइंड डेट पे देखा था, तुमने मुझसे ऐसे झूठ क्यों बोला, तुम तो इतने बड़े आर्टिस्ट हो। लोग बात कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं फैन लियू नाम के एक अंकल आ जाते हैं मोमो के, उसको कांग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं कि कुछ साल तुमने बहुत ज्यादा सफर भी करा था लेकिन फाइनली आज यैन ने तुम्हें जस्टिस दिला दी। यैन यहाँ पर कहता है कि अभी आप यहाँ से हमें अकेला छोड़ सकते हो, तो फिर वो भी उनको अकेला छोड़ के चले जाते हैं। के बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर यैन मोमो का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है और हम देख पाते हैं कि मोमो की वही टीचर के ऊपर स्पाई कर रही थी और अंकल उसको इस सब के बारे में बताते हैं। असल में बात ऐसी है, मोमो की टीचर के हस्बैंड ने खुद की जान ले ली थी और इस सब का रीजन आज भी एकदम अननोन है। मोमो और यंग दोनों इसकी तह तक जाना चाहते हैं और टीचर भी इसको जानने के लिए काफी ज्यादा डेस्परेट है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है यहाँ पर यंग मोमो के साथ में था और वो उससे पूछता है क्या तुम सही में जानना चाहती हो कि मैंने तुमसे सच क्यों छुपाया। तो फिर वो कहती है हाँ बिल्कुल, क्या मुझे नहीं जानना चाहिए। कुछ नहीं कहता तो फिर वो जाने लग जाती है लेकिन फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो उसको रोकता है और यहाँ पर वो अपने ही उस टीचर के बारे में बात करने लग जाता है और कहता है तुम्हें नहीं लगता कि ये काफी ज्यादा सस्पिशियस है, सारे के सारे एविडेंस तो टीचर की वाइफ के ऊपर जाते हैं। मोमो कहती है कि तुम ऐसे मत बोलो, वो उनसे ज्यादा प्यार करती थी, ऐसे कैसे मार सकती हो। मोमो यहाँ पर उसकी बात नहीं मानती और वहाँ से मुंह फुलाकर चली जाती। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है मोमो होटल में थी कि तभी यांग के ग्रैंडपा आ जाता है कार लेकर, कहता है कार में बैठ जाओ, तुमसे कुछ बात करनी है।
नेक्स्ट हम देख पाते हैं मोमो यहाँ पर ग्रैंडपा के साथ में घर पे आ जाती है और ग्रैंडपा यहाँ पर बताते हैं कि यांग ने हमेशा से ही अपनी आइडेंटिटी को एकदम सीक्रेटिव रखा है और मैंने उससे ये सब कुछ करने के लिए बोला था, इस वजह से उसे तुमने अपनी आइडेंटिटी वो नहीं बता पाया तुम्हें। वो यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारे पास में कुछ और चॉइसेस भी हैं। लेकिन यांग वहाँ पर आता है और फिर वो मोमो को अपने साथ ले जाता है। ग्रैंडपा कहता है तुम इसको ऐसे नहीं लेके जा सकते यहाँ से, लेकिन योंग कहता है कि अब इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं है और फिर मोमो को अपने साथ ले जाता है। मोमो बाहर आती है और वो योंग के साथ में नहीं रुकना चाहती थी, तो फिर वो मुंह फुलाकर चली जाती। इसके बाद योंग के पास में यांग आता है और उससे पूछता है अब तुम क्या करोगे, तो फिर योंग कहता है कि कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। उसी तरफ हम मोमो को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में थी कि योंग ने उससे इतना बड़ा झट छुपाया। तभी हम देखते हैं उसके पास में अंकल का फोन आता है जिनका उसके टीचर की वाइफ के साथ में अफेयर चल रहा है। वो उससे कुछ पैसे मांग रहे होते हैं। वो कहती है कि वो तो एक छोटी सी शॉप चलाती है, लेकिन यहाँ पर वो उसको फिर भी बहुत ज्यादा इंसिस्ट करते हैं। तो फिर वो कहती है कि एक बार आप मुझे एक हफ्ता दे दीजिए, मैं आपको सोच कर बताती हूँ। वो भी उससे कहता है ठीक है, तुम अच्छे से इस बारे में सोचकर मुझे बता देना। के बाद मोमो के दिमाग में चल रहा था ये सब कुछ आखिरकार चल क्या रहा है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है यहाँ पर मोमो घर पे होती है और चैन चैन उससे पूछती है कि कैसा रहा सब कुछ। पहले तो मोमो चैन चैन को पैसे ट्रांसफर करती है, उसके बाद बताती है कि जैसा मैं सोच रही थी वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। और हम देख पाते हैं कि मोमो और चैन चैन भी साथ में काफी ज्यादा अच्छे से बॉन्ड कर पा रहे हैं। अगले सीन में हम यांग को देखते हैं जो कि मोमो के उसी अंकल के ऊपर स्पाई कर रहा था और वो कुछ सामान शिफ्ट करवा रहा था। यांग उस सबकी फोटो क्लिक करता है और इस बारे में योंग को कॉल करके भी इन्फॉर्म कर देता है। योंग यांग से कहता है वो सारी की सारी फोटोज को संभाल कर रखना, वो हमारे काम आएंगी। और हम देख पाते हैं कि योंग असल में टीचर की वाइफ के ही साथ में था और वो फिंगरप्रिंट वहीं पर थे और उसको पूछता है कि आखिरकार सबका मतलब क्या है। नेक्स्ट सीन में हमें मोमो को दिखाया जाता है जो कि रात में बहुत ज्यादा परेशान थी। वो किसी को कॉल करने की कोशिश कर रही होती है, अभी उसके सामने योंग आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों टेरेस पे होते हैं और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर की वाइफ उनसे कह रही थी हम लोगों के बीच में बहुत ज्यादा झगड़े होते थे और फिर उन्होंने अपनी जान ले ली। और वो अपना ग्रीव बता रही थी, अपना गिल्ट शेयर करते हुए। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर की वाइफ ने उनका अफेयर पकड़ लिया था, उसके बाद कॉल आउट करा और हम देख पाते हैं कि वो इतना ज्यादा गिल्ट झेल नहीं पाए और अपनी जान ले ली। प्रेजेंट में योंग मोमो को ये सब कुछ बताता है। मोमो ये सब कुछ जानने के बाद खुश तो नहीं थी और यहाँ पर वो सोचती है कि आज के बाद तुम मुझसे कभी झूठ मत बोलना, और ऐसा वो योंग से बोल भी देती है और वो उसको हक कर लेता है। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब ये लोग कॉलेज में थे। तब योंग मोमो को लाइक करता था, लेकिन तब मोमो शेंग के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी, तो फिर वो उसके सामने कन्फेस ही नहीं कर पाया। प्रेजेंट में वो ये सब कुछ याद कर रहा होता है। नेक्स्ट हम यांग को देखते हैं जो कि एक कॉल पर था और उसको काफी कुछ सस्पिशियस लग रहा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मोमो के वही अंकल उसके घर में स्नीक इन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन योंग उनको देख लेता है, उनको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अंकल उसके ऊपर हमला करके वहाँ से चले जाते हैं। वो तो सही है, मोमो सही टाइम पर आ जाती है और वो तुरंत ही हेल्प के लिए चिल्लाने लग जाती है और फिर वो इमरजेंसी नंबर पे कॉल भी करती है। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर मोमो नर्स से बात कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं नर्स यहाँ पर उसकी टीचर की वाइफ के पास में उसको लेकर आ जाती है जो कि एज के हिसाब से हॉस्पिटल में अब आ गई है अपनी ग्रूमिंग के लिए। टीचर की वाइफ उन्हें एक लेटर देती है जहाँ पर उनके हस्बैंड ने अपने नोट में लिखा था कि उन्हें बहुत ज्यादा गिल्ट है अपनी करी हुई चीजों के ऊपर। यहाँ पर मोमो भी उनको यहाँ सांत्वना देते हुए कहती है कि आपकी कोई गलती नहीं थी इस सब में। तभी हम देखते हैं वहाँ पर लिली और यांग आते हैं और बताते हैं योंग को होश आ गया। मोमो ये जानती है उसके पास भागती है। इसके बाद हम देखते हैं मोमो यहाँ पर योंग के पास पहुंच गई थी और ये दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। फिर वो तुरंत दौड़ कर उसके पास जाती है और उसको हक कर लेती है। फिर मोमो से पूछती है तुम मुझे कब से पसंद करते हो। तो फिर यहाँ पर वो 2014 की बात बताता है जहाँ पर मोमो ने पीछे से योंग को देखा था, अभी योंग उसको पसंद करता था। इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करने लग जाते हैं। प्रेजेंट में ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, दोनों साथ रहने का डिसाइड करते हैं। इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।